मेरे रास्ते से हट जाओ, हट जाओ, इसमें ब्रेक नहीं है। अबे हट जाओ। अरे 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 ये क्या, मेरी आंखों में ये कैसी जादुई शक्ति आ गई है? मैं चीजों को अच्छी तरीके से परख सकता हूँ। ये तो कमाल हो गया। अब मैं पुरानी चीजों की मदद से बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ। अबे डिलीवरी बॉय, तुझे पता है तूने मेरी एंटीक हॉर्स स्टैचू तोड़ दिया। इसकी कीमत 8 लाख रुपए है। हाँ? ये हॉर्स स्टैचू नकली है, कीमत सिर्फ 500 अबे ओ, रुपए। देख क्या रहा है? जल्दी पैसे दे। 8 लाख अगर नहीं दिए तो रुक, तो मैं तेरी दोनों टांगे तोड़ दूंगा। अरे ये स्टैचू बिल्कुल नकली है। ये 8 लाख का नहीं है, सिर्फ 500 रुपए का है। ए लड़के, ये सदियों पुराना स्टैचू है, इसे नकली बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? पैसे निकाल जल्दी। और अगर मेरी बात सच निकली तो सब लोग यहाँ पर देखो, ये स्टैचू के नीचे साफ साफ लिखा है ये सिर्फ एक शो पीस है और तुम इसके 8 लाख रुपए मांग रहे हो। ये सिर्फ एक शो पीस है और तुम इसके 8 लाख रुपए मांग रहे हो। एक शो पीस के 8 लाख रुपए मांग रहा है, तो मैं भी अपने घर का कचरा उठा के ले आता हूँ और लाखों में बेचूंगा। ए लड़के, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। गोल्डन ड्रैगन स्टैचू, प्राइस 8 लाख रुपए। इन नकली चीजों के बीच में एक असली एंटिक पीस भी है। अगर मैं इसे 1 लाख में खरीद लूं तो भी इससे मेरा 7 लाख का फायदा होगा। बचने का फायदा नहीं, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अरे रुको रुको रुको, सुनो यार, तुम इतनी बड़ी कीमत मांग रहे हो जो कि मैं नहीं दे सकता। एक काम करते हैं, हम लोग इसकी बात छोड़ते हैं और किसी और चीज पर डील करते हैं, जैसे कि ये स्टैचू, गोल्डन ड्रैगन, क्या कहते हो? बाकी सब बातों को भूल जाते हैं और ये मामला यहीं खत्म करते हैं। अच्छा, मामला खत्म करोगे? बिल्कुल भी नहीं। जब तक तुम मुझे 2 लाख रुपए नहीं देते, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तो इसका मतलब तुम मुझसे तमीज से बात नहीं करोगे? सही समझे? तो ठीक है, फिर मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। हाँ, ये गोल्डन ड्रैगन स्टैचू मैंने सिर्फ 2000 रुपए में खरीदा था। अगर इसने पुलिस को बुला लिया तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं होगा। मुझे इस चक्कर में फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। अरे रुको, तुम्हारे लिए डील थोड़ी बदल देता हूँ। ऐसा करो, मेरी बात सुनो, मुझे 2000 नहीं 20,000 दे दो। ये गोल्डन ड्रैगन स्टैचू मामूली नहीं है। और रही बात उस हॉर्स स्टैचू की जो तुमने अभी तोड़ा, उसका क्या? अरे नहीं, उसे जाने दो। ठीक है ठीक है ठीक है, किस्मत ही खराब है। 20,000 रुपए ही सही। इसे इसकी कीमत नहीं पता कि असली गोल्डन ड्रैगन स्टैचू है जिसकी कीमत 8 लाख से ज्यादा है। पैसे भेज दिए हैं मैंने। वाह, फायदा हो गया। लो, ये रहा। कमाल है। अब मुझे बस एक भरोसेमंद एंटीक शॉप ढूंढनी है जहां मैं इस मूर्ति को बेचकर ढेर सारा पैसा कमा सकूं। जरा सुनो, तुम्हारा बॉस मुझे कहाँ मिलेगा? मुझे एक कीमती चीज बेचनी है। एक डिलीवरी बॉय के पास भला क्या कीमती चीज होगी? काव्या मैम के पास इतना वक्त नहीं है। चलो निकलो यहाँ से। पर मेरी चीज सच में कीमती है, चाहो तो खुद देख लो। हाँ? ये क्या कचरा उठा कर लाए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा रद्दी सामान लाने की? रुक जाओ, रुक जाओ। तुम होते कौन हो एक कस्टमर का आइटम तोड़ने वाले? काव्या मैम, ये स्टैचू नकली है और ये इसे हमें बेचना चाहता था, तो मैंने सोचा इसे तोड़ दूं ताकि किसी को बेवकूफ ना बना पाए। तुम बहुत बड़े वाले बेवकूफ हो। ये गोल्डन ड्रैगन स्टैचू बिल्कुल असली है। तुमने इसे बर्बाद ही कर दिया था। तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। मैडम, मुझसे गलती हो गई, मुझे मत निकालिए। निकलो, मुझे दोबारा बोलने पर मजबूर मत करो। सुनो लड़के, इस गोल्डन ड्रैगन स्टैचू के लिए तुम कितने पैसे चाहते हो? 8 लाख। ठीक है, मैं अभी तुम्हें पैसे ट्रांसफर करती हूँ। ये तो सच में बहुत ही होशियार है। एक ही नजर में इसने गोल्डन स्टैचू की कीमत पहचान ली। खरीदने के लिए शुक्रिया। काव्या मैम, ये एंशियंट ड्रैगन प्लेट है। देश के सबसे बड़े एक्सपर्ट ने इसे चेक किया है। इसकी कीमत 20 लाख है। आप इसे खरीदेंगी? अगर इस एंशियंट ड्रैगन प्लेट को टेस्ट किया जा चुका है और ये सही में असली है, तो इसकी कीमत 20 लाख ही होगी। ये नकली है, 200 रुपए का। लेकिन मैम, मुझे तो लगता है कि ये ड्रैगन प्लेट एकदम नकली है। ये प्लेट नकली है? अबे ओए डिलीवरी बॉय, तू ये क्या बकवास कर रहा है? ये एंशियंट ड्रैगन प्लेट है जो सच में 20 लाख रुपए की है। अपनी डिलीवरी कर और यहाँ से निकल। एंटीक्स के बारे में क्या तुम्हें जानकारी है? हाँ, थोड़ी बहुत समझ है। तो क्या तुम बता सकते हो
कि ये ड्रैगन प्लेट आखिर नकली क्यों है? ये ड्रैगन प्लेट साफ तौर पर बस असली वाले की नकल है। इसके कॉर्नर्स भी सही नहीं है और काम में बारीकी भी नहीं है, और इसके पीछे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल नकली है। इसकी असली कीमत 200 रुपए होगी। हाँ, ये तो सच में नकली है। जैसा कि तुमने कहा, ये सिर्फ एक नकल है। अब तुम बताओ कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। काव्या मैम, ये तो सिर्फ एक डिलीवरी बॉय है, इस पर कैसे यकीन कर सकती हैं? ओह, मुझे याद आया, शायद मुझसे गलती हो गई। मैं असली वाली प्लेट अभी लाता हूँ। अरे लड़के, मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे एंशिएंट टावर में काम करो। मैं तुम्हें हमारा चीफ एक्सपर्ट बनाना चाहती हूँ। महीने की सैलरी 5 लाख रुपए। क्या तुम तैयार हो? मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। मैं इस काम के लिए तैयार हूँ। 5 लाख रुपए महीना, इतना बड़ा ऑफर कौन ही ठुकराएगा? और काव्या भी मेरे काम को इज्जत देगी। इसके साथ काम करके मैं आगे बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ। और आज मेरी मदद करने के लिए मैं तुम्हें 1 महीने की एडवांस सैलरी इसी वक्त दे रही हूँ। और हाँ, तुम किसी भी टाइम काम कर सकते हो। अच्छा, क्या तुम अभी फ्री हो? मेरे साथ किसी से मिलने चल सकते हो। उसके पास एक एंटीक आइटम है जो वो मुझे बेचना चाहता है। मैं चाहती हूँ तुम उसे एक बार चेक करो। अभी मैं फ्री हूँ, तो चलो चलते हैं। चिराग जी। हाँ काव्या, तुम आ गई। तुम लोग थोड़ी देर इंतजार करो, चाय पानी पी लो, तब तक नमन इस आइटम को चेक कर लेगा। काव्या, ये कौन है? ये उज्जवल ग्रह का बेस्ट एक्सपर्ट है, नमन नाम है। इसने 360 एंटीक्स को परखा है और कभी गलत नहीं हुआ। ये पूरे उज्जवल ग्रह में बहुत मशहूर है। अच्छा, तो बड़े आदमी हैं। अरे नमन, ये मेरे रेनबो बाउल की क्या कीमत होगी? थोड़ा सब्र रखो चिराग, पहले मुझे इसे अच्छे से परख लेने दो। रेनबो बाउल फेक है, कीमत है 1000 रुपए। मैंने इसे 2 लाख में खरीदा था। मुझे लगता है इसकी कीमत और ज्यादा होगी। माफ करना, पर एक बाउल को चेक करने में इतना वक्त क्यों लगाते हैं? और वैसे भी ये बाउल तो नकली है। चिराग, ये लड़का कौन है? क्या ऐसे नहीं पता कि मैं जब काम कर रहा होता हूँ तो बीच में बोलना मना है? अरे ये काव्या के साथ आया है, मैं अभी इसे चुप रहने को कहता हूँ। काव्या, प्लीज अपने दोस्त से कहो कि नमन के काम में दखल ना दे। सुनो, हमें नमन का फैसला आने तक इंतजार करना चाहिए। ये आइटम असली है या नकली, ये पहले नमन को पता कर दे दो। चिराग, ये जो तुम्हारा रेनबो बाउल है, ये सच में असली है। इसका टेक्सचर और रंग बिल्कुल परफेक्ट है। सातों रंग बहुत साफ नजर आ रहे हैं। मेरे मुताबिक ये बिल्कुल असली है। इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए होगी। ये हुई ना बात। तुम कमाल हो नमन। मैं तुम्हारी 3 लाख रुपए फीस अभी ट्रांसफर करता हूँ। क्यों लड़के, तुम तो कह रहे थे कि ये रेनबो बाउल नकली है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? अगर तुम ये साबित कर दो कि ये नकली है तो ये 3 लाख की फीस तुम्हारी हो जाएगी। ये आदमी तो मुझे पैसे देने के लिए उतावला हो रहा है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। ये रेनबो बाउल तो देखने पर ही नकली मालूम होता है। इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी से रंग भरा हुआ है, जो कि बहुत जल्दी उतर भी जाता है। तुम खुद ही देख लो। ये कैसे मुमकिन है? मेरे इतने लंबे करियर में पहली बार मुझसे गलती हुई है। ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। ये मैंने पूरे 2 लाख में खरीदा था और तुम कहते हो ये नकली है? लक्ष्य, तुम तो कमाल हो। तुमने तो इसमें नमन को भी पीछे छोड़ दिया। मैं तुम्हारी सैलरी और बढ़ाऊंगी। मुझे तो बस एंटिक्स की थोड़ी बहुत समझ है। मैंने उन्हें पहले ही बता दिया था, पर उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं हुआ। तुम्हारा नाम क्या है? तुमने ये सब किससे सीखा? लक्ष्य नाम है, और मैंने ये सब किसी से सीखा नहीं है। मुझे बस पुरानी चीजों का शौक है। तो क्या तुम मेरे शागिर्द बनना चाहोगे? मैं तुम्हें एंटिक्स की परख करना बहुत अच्छे से सिखा दूंगा। सच कहूँ तो तुम मेरे गुरु बनने के काबिल नहीं हो, पर हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा गुरु बन सकता हूँ। चुप रहो। अरे रुको तो, अभी हमने 3 लाख की शर्त लगाई थी, तो अब तुम वो पैसे कब दे रहे हो? हाँ, भेजता हूँ।
3 लाख रुपए प्राप्त हुए। इन पैसों के लिए शुक्रिया नमन। हुई लड़के, क्या मुझसे एक और शर्त लगाने की हिम्मत है? अगर तुम जीते तो मैं तुमसे माफी मांगूंगा, लेकिन अगर तुम हारे तो तुम्हें ये 3 लाख मुझे वापस देने होंगे। मंजूर है? ठीक है, पर अगर मैं जीता तो तुम्हें मुझे 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। मंजूर है। बोलो किस पर शर्त लगानी है, जेम्स की पहचान या फिर कुछ और? जेम्स की परख पर ही लड़के। जेम्स की परख मेरे बाएं हाथ का खेल है। इस बार तुम पक्का हारोगे। लक्ष्य, अभी तो नमन से थोड़ी सी चूक हुई थी, लेकिन जेम्स की पहचान करने में इसका कोई मुकाबला नहीं है। ये बिना छुए ही जेम्स को पहचान लेता है। एक बार इसने एक ऑक्शन में 2 करोड़ का ग्रीन जेम पहचाना था। इससे मुकाबला करके तुम फंस गए हो। अच्छा, तो क्या तुम मेरे साथ इस पर शर्त लगाना चाहते हो? क्यों नहीं? अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें अपनी तरफ से 10 लाख दूंगा, पर अगर तुम हारे तो तुम्हें इससे माफी मांगनी होगी और हम दोनों को 10-10 लाख देने होंगे। तो मंजूर है? हाँ, क्यों नहीं। लक्ष्य, तुम प्लीज नमन के साथ शर्त मत लगाओ। ये जेम्स गैम्बलिंग की दुनिया में एक खास पहचान रखता है। तुम इससे जीत नहीं सकते। काव्या, तुम बस कुछ समय रुको और मेरा जलवा देखो। तो बताओ, इस मुकाबले में क्या नियम कायदे होंगे? अरे, मेरी दुकान पर काफी सारे पत्थर आए हैं। उन्हीं में से कई जेम्स भी छुपे होंगे, यानी कि जो भी ज्यादा कीमती पत्थर ढूंढेगा वही जीतेगा। तो शुरू करें? अगर तुम अभी हार मान लो तो भी ठीक है। मेरी जिंदगी की डिक्शनरी में हार नाम का कोई शब्द है ही नहीं। ग्रीन फ्रॉग स्टोन, इसकी कीमत 20 लाख है। ये तो ग्रीन फ्रॉग स्टोन है। ये तो किस्मत से ही मिलता है। इस बार तो पक्का 20 लाख का फायदा होगा। मजा आएगा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस काले से पत्थर से ग्रीन जेड निकल आएगा? मजाक कर रहे हो ना? जेड निकलेगा या नहीं, ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा। पर लक्ष्य, ये पत्थर तो साधारण लग रहा है। इसमें शायद ही कुछ हो। क्या तुम कोई दूसरा पत्थर नहीं चुन सकते? जरूरत नहीं। इस साधारण दिखने वाले पत्थर से ही आज हम बहुत पैसा कमाएंगे। तुम्हारा ये पत्थर दुकान के कोने में कब से पड़ा था, कोई इस पर थूक भी नहीं रहा था। इस पत्थर की कोई कीमत नहीं है। मैं तुम्हें याद दिला दूं, अगर तुम हारे तो तुम्हें हमें 20 लाख रुपए देने होंगे, ठीक है ना? कोई इस पर थूके या न थूके, लेकिन मैं इसे जरूर चुनूंगा। इतना गुरूर? मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ कि असली एक्सपर्ट किसे कहते हैं। देखा सबने, भले ही ये ग्रीन जेड स्टोन नहीं है, लेकिन ये शाइनी ग्रीन स्टोन तो है ना। इसकी कीमत 2 लाख है। चलिए, अब मेरी बारी है। ये तो ग्रीन फ्रॉग स्टोन है, जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर है। इसकी कीमत तो 20 लाख से भी ज्यादा है। ये कैसे हो सकता है? ये तो बस एक बेकार पत्थर दिख रहा था। इसे कैसे पता चला कि ये पत्थर अंदर से असल में ग्रीन फ्रॉग स्टोन है? ये कैसे मुमकिन है? अरे लक्ष्य, तुम तो वाकई में बहुत कमाल हो। अब मुझे एहसास हुआ कि नमन तो बेकार में ही इस शहर में मशहूर है। ये तो वही बात हुई कि ऊंचे दुकान और फीके पकवान। चिराग जी, अच्छा हुआ कि मैंने आपका रेनबो बोल नहीं खरीदा, वरना मेरा भारी नुकसान हो जाता। पकड़ो इसे। काव्या, तुमने इतने बड़े एक्सपर्ट को कहाँ से ढूंढ निकाला? इसकी काबिलियत तो नमन से कहीं ज्यादा है। ये मैं आपको नहीं बता सकती, बस इतना समझ लीजिए कि मेरा चीफ एक्सपर्ट लक्ष्य कुछ ही समय में जल्दी सिर्फ इस शहर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में ही मशहूर होगा। अभी इसने जो कमाल करके दिखाया है वो वाकई तारीफ के काबिल है। मैंने हार मानी। अभी मैं तुम्हारे पैसे ट्रांसफर करता हूँ। लक्ष्य, मैं दिल से अपनी हार मानता हूँ। तुम्हारी काबिलियत के आगे अच्छे अच्छों का सर झुक जाए। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या हम दोस्त बन सकते हैं? तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हम तो पहले ही दोस्त बन चुके हैं। तुम्हारी तो हर बात कमाल है। नमन, तुम हार चुके हो। शर्त याद है ना? अब जल्दी से 10 लाख रुपए लक्ष्य को ट्रांसफर करो। चिराग, तुम पैसे दो। बोलो महक। काव्या, जल्दी अपने एक्सपर्ट को लेकर एंटीक मार्केट आ जाओ। मैं यहाँ स्टोन्स पर शर्त लगा रही थी और मैं 20 लाख रुपए हार गई। पर महक, जब तुम्हें स्टोन्स की समझ नहीं तो फिर किसी से शर्त आके लगाई ही क्यों? मैं तुमसे मदद मांग रही हूँ और तुम मुझे तब से सुनाए जा रही हो। टेंशन मत लो, मेरे पास एक बहुत ही जबरदस्त एक्सपर्ट है। उसने उज्जवल ग्रह के सबसे बड़े एक्सपर्ट नमन को भी हरा दिया है। मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। हाँ, जल्दी करो।
लक्ष्य, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं तुम्हें इस काम के लिए 5 लाख रुपए अलग से दूंगी, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ तो महक, तुम पहले ही 20 लाख हार चुकी हो और शर्त लगाओगी? हाँ, क्यों नहीं लगाऊंगी। थोड़ी देर में मेरी बहन एक्सपर्ट के साथ यहाँ आ जाएगी। आज तुम्हें जितनी बड़ी शर्त लगानी हो मैं तैयार हूँ। अब अगर तुम में इतना ही दम है तो क्यों ना हम कोई बड़ी शर्त लगाएं? ठीक है। महक, हम आ गए। महक, ये लक्ष्य है। इसे मैंने चीफ एक्सपर्ट के तौर पर हायर किया है। इसी ने अभी नमन को स्टोन गैम्बलिंग के खेल में हराया है। तुम चिंता मत करो, आज इसके होते हुए तुम हार नहीं सकती। महक, मुझे लगता है तुम बौखला गई हो। एक फूड डिलीवरी बॉय को इस मुकाबले में लाई हो। क्या तुमने अभी तक काफी नहीं हारा? हरीश, अपना मुंह बंद रखो। काव्या, तुम किसी धोखे में तो नहीं हो ना? ये तो सिर्फ एक डिलीवरी बॉय है, ये कैसे मदद करेगा? अरे तुम इस पर जरा भरोसा तो करो, अब बस देखती जाओ। अच्छा ठीक है, अगर तुम पैसे हार गई तो मैं भरपाई करूंगी, ये सही रहेगा ना? लेकिन अगर लक्ष्य ने तुम्हें पैसे जितवा दिए तो तुम्हें उसे 5 लाख रुपए फीस देनी होगी। ठीक है, तो लक्ष्य, अब ये मुकाबला तुम्हारे हवाले है। अगर तुम काव्या की बहन हो तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। आजकल डिलीवरी बॉयज भी स्टोन गैम्बलिंग कर रहे हैं, ये तो हद ही हो गई। मैं तो देखना चाहती हूँ कि ये डिलीवरी बॉय कैसे मुकाबला करता है। तो आप दोनों कितने की शर्त लगाना चाहते हैं? मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, तुम ही बताओ। तो फिर ठीक है, 1 करोड़ की शर्त होगी। जो हारेगा वो दूसरे को 1 करोड़ देगा। ऑर्गेनाइजर, तुम इसके गवाह रहोगे। बिल्कुल। अबे ओ लड़के, क्या तेरे पास इतने पैसे भी हैं जो इतनी बड़ी शर्त लगा दी? मेरे पास इतने पैसे नहीं है, पर इसके पास हैं। क्यों, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? इसमें डरने की क्या बात है? वैसे भी मेरे पास तुम्हारे पैसे आने वाले हैं, तो डर कैसा? ये पत्थर देखो, तुम जो चाहो चुन लो। देख लो लक्ष्य। इंपेरियल ग्रीन स्टोन कीमत 26 लाख, प्योर पर्ल स्टोन कीमत 80 लाख। तो क्या तुम्हें पत्थर चुनना आता भी है? तुमने तो बेकार पत्थरों के ढेर से चुन लिया है। काव्या, लक्ष्य को सच में पत्थरों की पहचान है ना? उसने बेकार वाले पत्थर क्यों चुन लिए? क्या वो मुझे हरवाना चाहता है? चिंता मत करो, तुम्हें लक्ष्य की तेज आंखों पर भरोसा रखना चाहिए। वो तुम्हें बिल्कुल निराश नहीं करेगा, परेशान मत हो। दोनों ने पत्थर चुन लिया है ना, तो अब इन्हें काटना शुरू करते हैं। ग्रीन, ग्रीन, हाँ हरा होगा। ये तो सच में हरा है। ये तो सबसे बेहतरीन क्वालिटी का ग्लास जेड है। इसकी कीमत 26 लाख है। बधाई हो हरीश, ये तो वाकई 26 लाख की कीमत वाला एम्परर ग्लास जेड है। देखा, ये होती है असली काबिलियत। मेरी मानो तो तुम अपनी हार मान लो। हार मान लूं, पर अभी तो मेरा पत्थर खुला भी नहीं है और तुम्हें लग रहा है कि मैं हार गया। अब इसे अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देखो। ये लो, सबसे लेफ्ट साइड से 1 इंच की दूरी से काटना। वाओ, ये तो एकदम प्योर पर्ल स्टोन है। इसकी कीमत 80 लाख से भी ज्यादा है। हे भगवान, इस डिलीवरी बॉय ने सच में इतनी कीमती चीज ढूंढ निकाली। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। प्योर पर्ल स्टोन? काव्या, तुमने सच में एक बहुत ही काबिल एक्सपर्ट को ढूंढ निकाला अब तो यकीन हो गया ना महक? तुम खामखा परेशान हो रही थी। हाँ, आज अगर लक्ष्य ना होता तो आज मेरा बहुत नुकसान हो जाता। ये सच नहीं हो सकता। तुमने पक्का कोई धोखेबाजी की है। धोखाधड़ी? तुम्हारे सामने ही मैंने इसे उठाया और यहाँ मैं पहली बार आया हूँ। जब तुम जीते तो काबिलियत थी और मैं जीता तो धोखा। अपनी हार क्यों नहीं मान लेते? सही कहा हरीश, चुपचाप हार मान लो, नहीं तो तुम्हारा मार्केट में नाम खराब होगा। कोई भी तुम्हारे साथ नहीं खेलेगा। हाँ तो मान रहा हूँ ना। अभी लो 1 करोड़, पैसे की कोई कमी नहीं है। इतने खुश मत हो। हिम्मत हो तो एक और शर्त लगा लो। इस बार शर्त होगी 5 करोड़ की। क्या तुम दोबारा शर्त लगाओगे? अगर तुम अभी रुकना चाहो तो मैं 10 लाख तुम्हारी मेहनत के लिए दे सकती हूँ, पर दोबारा लगाओगे तो जीत के पैसे तुम्हारे और अगर हारे तो नुकसान मेरा। अगर हम यहाँ पर रुक गए तो हरीश को बुरा लगेगा। क्यों न हम उसके ये
5 करोड़ भी जीत लेते हैं। कहीं तुम बर्बाद तो नहीं हो जाओगे? इस बार मैं जरूर जीतूंगा। जो भी हारा हूँ वो सब वापस लूंगा। तुम गैम्बलिंग में माहिर हो, पर तुम मेरा मुकाबला पेंटिंग्स की पहचान में नहीं कर सकते। क्या तुम उस पर शर्त लगाने को तैयार हो? मेरे पास जादुई आंखें हैं। मैं एक नजर में असली और नकली पेंटिंग्स में फर्क बता सकता हूँ, इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने ही माहिर हो। खैर, जब तुम्हें मुझे पैसे देने का इतना ही शौक है तो मुझे शर्त मंजूर है। जितेंद्र, अपनी दुकान से एक पेंटिंग बाहर लेकर आओ। हम दोनों उसकी पहचान करेंगे। इसमें वक्त मिलेगा सिर्फ 30 सेकंड, नहीं 10 सेकंड। मानना पड़ेगा हरीश को, अपने आप पर काफी भरोसा है उसे। ठीक है, मेरे पास एक पेंटिंग है जो काफी समय से मेरे पास है। मैं अभी लेकर आता हूँ। ये पेंटिंग मेरे पिताजी ने खरीदी थी। पहले मैं इसे बेचना चाहता था, पर वो राजी नहीं हुए, इसीलिए मैंने इसे संभाल कर रखा। अगर आज तुम दोनों ने इसका जिक्र ना किया होता तो मैं इसके बारे में भूल ही गया था। ये तो वो एंशिएंट टाइम की 100 हॉर्सेस की पेंटिंग है। चलो अब दोनों इसको परखो। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरी आंखें कितनी तेज है। इतनी बड़ी बातें मत करो, कहीं शर्मिंदा न होना पड़े। ये पेंटिंग नकली है, कीमत 5000 रूपए है, लेकिन इसके अंदर एक असली एंशिएंट पेंटिंग छुपी है और उसकी कीमत 10 करोड़ रुपए है। मैंने परख लिया, ये एंशिएंट पेंटिंग पूरी तरह से असली है। इसमें अच्छी पेंटिंग टेक्निक्स का मेल दिखाया है, टेक्सचर भी जबरदस्त है। इसकी कीमत 8 लाख है। ये एक नकली पेंटिंग है, इसकी कीमत 5000 है। अरे बेवकूफ, बकवास बंद करो। मैंने सालों तक पेंटिंग्स के बारे में पढ़ाई की है और मास्टरी हासिल की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर शक करने की? तुम्हारे पास क्या सबूत है? तुम भला इसे नकली कैसे कह सकते हो? मेरे पापा ने इस पेंटिंग को 5 लाख रुपए में खरीदा था। ये पेंटिंग दिखने में काफी रफ लग रही है, और तो और इसकी चमक भी बहुत कम है। ऐसा लगता है कि घोपडन को ऊपर से चिपकाया हुआ है। पानी से चेक करते ही सच्चाई सामने आ जाएगी। देखा, ये पेंटिंग नकली है। मैं तो बर्बाद हो गया। हाँ सही कहा, असली पेंटिंग तो एक बार में बनती है, उसमें कुछ भी ऊपर से नहीं चिपकाते। मैंने सोचा नहीं था कि ये इतनी बारीकी से सब कुछ देख लेगा। इसका हुनर तो सच में कमाल का है। ये सब इसने कैसे पकड़ लिया? अगर मेरे पापा को पता चला कि ये पेंटिंग नकली है, वो तो पागल हो जाएंगे। सुनो जितेंद्र, मैं इस पेंटिंग के लिए तुम्हें 10,000 दे सकता हूँ। बोलो क्या ख्याल है? जब तुम्हें पता है ये पेंटिंग नकली है तो खरीदना क्यों चाहते हो? इस पेंटिंग ने मुझे 5 करोड़ कमा के दिए हैं, इसलिए मैं इसे रखना चाहता हूँ। ठीक है, ले लो। इसके अंदर असली मास्टरपीस छुपा है और इसकी कीमत 10 करोड़ से भी ज्यादा है। लक्ष्य, तुम सच में कमाल हो। माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा। लक्ष्य, अब तुम अपनी पेंटिंग संभालो। और तुम पैसे। ठीक है। हाँ, अब तुम्हारी बारी है हरीश। तुम दूर रहो। क्यों? दूर रहो यहाँ से। पैसे नहीं दोगे? इतने सारे लोग देख रहे हैं। अगर ये बात बाहर फैल गई तो तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। उसके बारे में तो सोचो। हरीश, तुम हार मान चुके हो। अब तुम मुकरने की कोशिश मत करो। वैसे भी तुमने खुद ही ये शर्त रखी थी। हरीश, तुम कितने झूठे हो, मक्कार कहीं के। इस सब में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलती है। शर्त लगाकर आप हार गए तो पैसे देने से कतरा रहे हो। सच में कितने वाहियात हो। ऐसे लोगों का नाम तो ब्लैक लिस्ट में होना चाहिए। दे रहा हूँ मैं पैसे। तुम सब मुझ पर चिल्लाना बंद करो। सिर्फ 5 करोड़ ही तो है। मैं अभी इसे ट्रांसफर कर देता हूँ। ये पैसे तो मैं चुटकियों में वापस कमा लूंगा। 5 करोड़ के लिए शुक्रिया। अगली बार जब भी शर्त लगानी हो तो मुझे याद कर लेना। अगली बार दाव थोड़ा बड़ा लगाना। अरे हरीश, रुक जाओ, मैं भी आता हूँ। लक्ष्य, तुम्हारी सारी काबिलियत मेरी समझ से बाहर है। आज तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम्हारे 10 लाख रुपए मैं अभी ट्रांसफर कर देती हूँ। तुमने तो एक ही बार में 5 करोड़ रुपए कमा लिए। ये देखकर मुझे भी जलन हो रही है। 5 करोड़ नहीं, सच कहूँ तो 15 करोड़ से ज्यादा कमाए। 15 करोड़? लक्ष्य, क्या इसका मतलब ये है कि ये पेंटिंग असली है? ये 100 हॉर्सेस वाली पेंटिंग बेशक नकली है, लेकिन इसके अंदर एक राज छुपा है। ये देखो, इसके अंदर एक और पेंटिंग है जो असली है। इसकी कीमत कम से कम 10 करोड़ है। लक्ष्य, तुम्हारी आंखें तो सच में कमाल हैं। जैसे भगवान ने बहुत मेहनत से तराश के बनाया हो। शुक्रिया मेरी तारीफ करने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 महीने के अंदर तुम 300 करोड़ तक कमा लोगे, या शायद उससे कहीं ज्यादा।
उम्मीद करूंगा। अगर अब कोई काम नहीं है तो मैं चलता हूँ। लक्ष्य, एक मिनट रुको जरा। आज रात एक ऑक्शन होने वाला है। ये मेरी सिन्हा फैमिली और खुराना फैमिली के बीच में होने वाला है। अगर मेरी फैमिली हार गई तो मुझे उनके बेटे से शादी करनी होगी। मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद। तुम साथ आओगे तो मैं तुम्हें अलग से पैसे दे दूंगी। ठीक है। लक्ष्य, तुम आ गए। ये तुम्हें हर हाल में जीतना होगा। मेरी खुशी अब तुम पे ही निर्भर है। पूरी कोशिश करूंगा। हाँ, मुझे तुम्हारी एक और मदद चाहिए। सही वक्त आने पर तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड होने का दिखावा करना होगा। ठीक है। महक, क्या बात है, मुझसे शादी करने को इतनी जल्दी आ गई? करण, तुम वाकई बेशरम हो। मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं। महक, आज रात के ऑक्शन में मेरी खुराना फैमिली ही जीतेगी। अपनी जीत के सपने मत देख लेना। जब तक तुम मुझसे शादी नहीं करती तब तक मैं शायद तुम्हारी कोई मदद न कर पाऊँ। तो क्या ख्याल है? रहने दो, मेरी फैमिली ही जीतेगी तुम्हारी मदद के बिना। और सुनो, आज मैं अपने साथ एक बहुत ही जबरदस्त एक्सपर्ट लेकर आई हूँ, जो कि मेरा बॉयफ्रेंड है। महक, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कैसा एक्सपर्ट ढूंढा है। जीतेंगे तो हम ही, और आखिर में तुम मुझसे ही शादी करोगी। हाँ? संकल्प, आज के ऑक्शन में तुम्हारे सेना परिवार फिर से हारेंगे। मेरी मानो तो वक्त रहते खुराना फैमिली से जुड़ जाओ और अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवा दो। मेरी बात अभी मान लो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। विक्रांत, अपनी ये धमकियां तुम अपने पास में ही रखो। ऑक्शन अभी शुरू भी नहीं हुआ है और तुम्हें क्या लगा हम हार गए? मैं तुम्हें बता दूं कि इस बार का ऑक्शन हम ही जीत के रहेंगे। संकल्प, पता नहीं तुम इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो। ये जो तुम नया एक्सपर्ट ढूंढ कर लाए हो, ये तो उम्र में बहुत छोटा है। इसके पास क्या एक्सपीरियंस होगा? लगता है तुम में जरा सी भी अक्ल ही नहीं है। विक्रांत जी, अपनी जुबान पर लगाम रखें। आज आप लोग हमसे नहीं जीत पाएंगे। और तो और, आज हम आपकी कंपनी पर कब्जा भी कर लेंगे। महक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? आज के ऑक्शन में 3 राउंड्स होंगे। अगर तुमने एक भी राउंड जीत लिया तो मैं तुम्हें 50 लाख दूंगा और साथ ही अपनी प्रॉपर्टी का 5वां हिस्सा भी। आपकी फैमिली तो बहुत अमीर है ना, तो सिर्फ 50 लाख क्यों दे रहे हैं? आप तो बड़े कंजूस निकले। क्या होगा अगर मैं तीनों राउंड जीत गया तो? तुम बहुत ज्यादा उछल रहे हो। लड़के, अगर तुमने एक भी राउंड जीता तो हम तुम्हें 2 करोड़ देंगे, और तीनों जीत लिए तो हमारी पूरी इंडस्ट्री तुम्हारे हवाले। यहाँ तक कि मैं और पापा तुम्हें अपना मालिक भी मानेंगे। लेकिन अगर तुम पहला राउंड हार गए तो मैं तुम्हारा एक हाथ तोड़ दूंगा और सिन्हा फैमिली की प्रॉपर्टी का 5वां हिस्सा हमारा होगा। क्यों, अब लगाते हैं शर्त? हाँ, कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ। महक, तुम इस जोकर को कहाँ से पकड़ कर लाई हो? तुम अब पक्का हारोगी। इतनी आसानी से जीतने में क्या मजा है? करण, अभी जितना हंसना है हंस लो, क्योंकि बाद में तुम्हें रोना होगा। आप सभी लोग शांत हो जाएं। इस ऑक्शन में आप सबका स्वागत है। आज की नीलामी में 3 राउंड्स होंगे जो अब शुरू होते हैं। आपके सामने पहला आइटम पेश है। ये एक रॉयल नेकलेस है जो कि सदियों पहले पहना जाता था। शुरुआती बोली 5 लाख है, जिसे कम से कम 1 लाख से बढ़ाना होगा। क्या लगता है, इसे खरीद लें? मत खरीदना, ये आइटम नकली है। अगर वो लोग बोली लगाएंगे तो मैं उसे और बढ़वाऊंगा। क्यों संकल्प, तुमने जो एक्सपर्ट बुलाया है वो तुम्हें बहुत काबिल लगता है ना? तो चलो मैं भी उसे आजमाऊं। 15 लाख। सिन्हा फैमिली की तरफ से 30 लाख। तुषार, इस नेकलेस की कीमत कितनी होगी? विक्रांत जी, मेरे हिसाब से इस नेकलेस की कीमत ज्यादा से ज्यादा 70 लाख होगी। ठीक है, अब मैं उसे उसकी औकात दिखाऊंगा। 50 लाख। इतने अमीर होने के बावजूद भी तुम इतनी कम बोली क्यों लगा रहे हो? तुम तो बहुत कंजूस हो। सुनो, हमारी बोली है 65 लाख। क्या कहा? ये सिन्हा फैमिली का एक्सपर्ट तो बड़ा खतरनाक है। विक्रांत खुराना से पंगा ले रहा है। सही कहा, इसने तो खुरानास को मुश्किल में डाल दिया। अगर उन्होंने बोली लगाना बंद कर दिया तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। ये कमीना जानता है कि इस नेकलेस की कीमत 70 लाख है, फिर भी इसने 65 लाख तक बोली लगा दी। अगर मैंने अब बोली नहीं लगाई तो सब मुझ पर हंसेंगे। मेरी इज्जत का क्या होगा? ठीक है, मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा। 70 लाख। ठीक है, हार मानता हूँ।
खुराना फैमिली को बधाई हो, अब ये नेकलेस आपका हुआ। बधाई हो। 70 लाख में विक्रांत खुराना ने खरीदा है एक नकली नेकलेस। हाँ? बाप रे बाप, ये क्या हो गया? लगता है खुराना फैमिली के साथ धोखा हुआ है। फैमिली का ये एक्सपर्ट आखिर है कौन जिसने खुराना फैमिली से टक्कर ली? वो तो उज्जवल ग्रह के सबसे पावरफुल फैमिली है। लेकिन एक मिनट, इसने ये कैसे पहचाना कि ये नेकलेस नकली है? क्या कहा तुमने? अब तुम मुझे बेवकूफ बनाओगे? पर ऑक्शन तो ऐसे ही होते हैं, इसमें मैंने क्या कर दिया? वैसे भी लगता है कि तुम्हारा ये जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं है। एक नकली आइटम भी पहचान नहीं पाया। अरे विक्रांत जी, आप इस बच्चे की बातों में मत आइए। मेरे इतने सालों के तजुर्बे से ये रॉयल नेकलेस एकदम असली है। असली है? ये जो तुम सबको रॉयल नेकलेस के नाम पर बेचा जा रहा है, ये देखने में पुराना जरूर लगता है, लेकिन असल में ये हार नकली है। अगर विश्वास नहीं होता तो आप इस पर थोड़ा पानी डालकर देख सकते हो। ये कैसे हो सकता है? इसने ये कैसे पहचान लिया? मेरे सामने से दफा हो जाओ, और कितनी बेइज्जती कराओगे मेरी? ठीक है लड़के, इस बार मैं हार मानता हूँ, लेकिन अगले 2 राउंड्स में मैं तुम्हें देख लूंगा। विक्रांत, तुम पहला राउंड हार चुके हो। अब 2 करोड़ मेरे अकाउंट में भेज दो। ओह, और तुम्हारी प्रॉपर्टी का 5वां हिस्सा भी। ओए लड़के, हमारी प्रॉपर्टी का हिस्सा लेगा तो तुझे हजम नहीं होगा। उसकी चिंता तुम मत करो। करण, तुम मेरे सामने सिन्हा फैमिली के एक्सपर्ट को धमका रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारी खुराना फैमिली से भिड़ने में डरते हैं? मेरी फैमिली अगले 2 राउंड्स में तुमसे जीत ही जाएगी। हाँ। ₹2 करोड़ प्राप्त किए गए। तुम्हारा शुक्रिया करण। अगले राउंड के लिए तैयार रहना। पहला ऑक्शन आइटम खुराना फैमिली के पास जाता है। अब हम दूसरे आइटम की बोली शुरू करेंगे। ये एक पर्पल क्ले टी सेट है जिसमें 10 पीस हैं। इनको राजा महाराजा इस्तेमाल करते थे। शुरुआती बोली 3 करोड़ है। हर बोली कम से कम 20 लाख से बढ़ेगी। ये टी सेट तो अच्छा दिख रहा है। जरा रुक जाओ, एक बार मुझे देखने दो। ये नकली है, कीमत ₹2000 है। मार्च 2025 में इसे बनाया गया था। क्या हुआ? क्या ये असली है? ये नकली है, लेकिन खुराना फैमिली को इसका पता नहीं। अरे वाह, ये टी शर्ट तो बहुत कमाल का दिख रहा है। क्या तुम लोग इसे खरीदोगे? अगर नहीं तो मैं इसे खरीद लूंगा। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? तुषार सुनो, मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हें एक मौका और देता हूँ। अगर तुमने इस बार भी गलत पहचाना तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। हाँ करण, मैं समझ गया। करण, ये टी सेट असली है। अपनी बोली लगा दो। 3.5 करोड़। अरे बधाई हो करण को, बधाई हो कि उसने ये टी सेट अपने नाम कर लिया। क्या हुआ? अब तुमने बोली क्यों नहीं लगाई? अरे अगर मैं बोली लगा देता तो तुम्हें उल्लू कैसे बनाता? तुम्हारे लिए थोड़ा बुरा लग रहा है क्या? तुम तो बड़े कमाल के हो। ओए सुन, ये पर्पल क्ले टी सेट 3 करोड़ से भी महंगा है। तूने बोली नहीं लगाई क्योंकि तुझे से परखने की अकल नहीं है। हंसते रहो, देखते हैं थोड़ी देर बाद तुम हंस पाते हो या नहीं। बधाई हो करण, अब ये टी सेट तुमने 3.5 करोड़ में खरीद लिया है। देखा, ये टी सेट सच में मास्टरपीस है। अफसोस की बात है कि तुम इसे खरीद नहीं पाए। अफसोस किस बात का? अरे जरा अपनी आंखें खोलकर टी शर्ट के नीचे भी तो देखो, क्या लिखा है। हाँ? बेटा क्या हुआ? पापा, ये आइटम तो नकली है। हमें 3.5 करोड़ का नुकसान हुआ है। कोई बात नहीं बेटा, घर चलते ही मैं इसे मार डालूंगा। अरे सर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बाहर से तो ये असली लग रहा था। किसे पता था कि अंदर से कोई गड़बड़ होगी? और वैसे भी ये टी पॉट अंदर से पूरा काला है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। तुम्हें दिखाई नहीं दिया तो उस लड़के को कैसे दिखाई दिया? तुम में जरा भी काबिलियत नहीं है और तुम मुझसे बहस कर रहे हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आज जितना भी नुकसान हुआ है वो सब तुम्हें भरना पड़ेगा। अरे सर, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। आप चाहे तो मुझे मार दें। तुम्हारी जान तो मैं वैसे भी लूंगा। दफा हो जाओ, तुम्हें देखकर मेरा खून खौल रहा है। अरे विक्रांत, अपना चेहरा तो देखो। लगता है हार का स्वाद तुम्हें पसंद नहीं आया। संकल्प, इतना खुश भी मत हो, अभी आखिरी राउंड बाकी है। तुमसे जीतना मेरे लिए बहुत आसान है। ऐसा है क्या?
तो मैं भी देखना चाहूंगा कि आज तुम कैसे जीतते हो। करण, अविराज को फोन लगाओ। आज के ऑक्शन की आखिरी और सबसे खास चीज है ये मूर्ति गौतम बुद्ध की, जिसे धर्म चक्र बुद्ध भी कहते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसकी नक्काशी बहुत ही बारीकी से की गई है और ये बहुत ही अनमोल है। शुरुआती बोली 10 करोड़ है, हर बोली कम से कम 2 करोड़ से बढ़ेगी। क्या हमें इस मूर्ति पे बोली लगानी चाहिए? खरीद लो। ठीक है। आने के लिए शुक्रिया विराज। वहाँ बैठा वो लड़का, इसने अभी मुझसे करोड़ों जीते हैं। अगर तुम आखिरी राउंड में इस लड़के को हरा देते हो तो मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए इनाम दूंगा। ये तो एक छोटा सा बच्चा है, फिक्र मत करो। अविराज, जरा वो सामने रखी हुई बुद्धा की मूर्ति को देखकर बताओ, क्या वो असली है या नकली? उसकी कीमत कितनी होगी? वो असली है और उसकी कीमत 50 करोड़ है। असली है तो अच्छा है। इस बार मैं सिन्हा फैमिली को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। संकल्प, मैंने इस देश के सबसे बड़े स्टैचू एक्सपर्ट को यहाँ बुला लिया है। इस बार तुम जरूर हारोगे। क्या? अगर मैंने तुम्हें फिर से हरा दिया तो? ए लड़के, अविराज के सामने इतनी अकड़ मत दिखाओ। खुद को समझते क्या हो? मुंह बंद करो और मुकाबला शुरू करो। हमारी बोली 30 करोड़ है और हमारी बोली 60 करोड़ है। हाँ? क्या? जैसे दोनों फैमिली जंग लड़ रही हो। देखते हैं कि इसमें से कौन जीतता है। सिन्हा फैमिली का ये एक्सपर्ट तो किसी से भी नहीं डरता। इसने तो मूर्ति की असली कीमत से भी ज्यादा बोली लगा दी। ए लड़के, इतने पैसे हैं भी तेरे पास जो बोली लगा दी? वो जितनी भी बोली लगाएगा सिन्हा फैमिली उसके साथ है। क्या तुम लोग आगे और बोली लगाना चाहोगे? पापा, अब हम क्या करें? ये तो इस मूर्ति की असली कीमत से भी ज्यादा हो गया है। विक्रांत, मेरी राय में इसे जाने दो। ये मूर्ति 60 करोड़ के लायक बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तुम्हारी बात मैं मान लेता हूँ। मैं इससे पीछे हटता हूँ। ये लोग पीछे हट गए हैं तो इसका मतलब कि ये मूर्ति हमारी हुई है ना? लड़के, ये मूर्ति सिर्फ 50 करोड़ की है, जिसके तुमने 60 करोड़ दे दिए। तुम सच में बेवकूफ हो। आज हमने जितना पैसा गवाया है, तुम तो उससे भी ज्यादा हार गए। तुम लोग हार गए हो। करिश्मा, अब ये मूर्ति हमारी हो गई है ना? जो भी पेमेंट है वो सिन्हा फैमिली तुम्हें दे देगी। अब मैं इस मूर्ति को पास से देखना चाहूंगा। जी हाँ। हो सकता है कि तुम लोगों का ये नया एक्सपर्ट थोड़ा काबिल हो, पर अब मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा कि तुम लोगों ने क्या खोया है। खोया? तुमने तो 50 करोड़ की मूर्ति 60 करोड़ में खरीद ली। 10 करोड़ तुमने खोए हैं। तुम्हें लगता है कि मैंने इतने पैसे इस मूर्ति के लिए दिए हैं, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि इस मूर्ति के अंदर क्या छुपा है। अभी मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि इसके अंदर एक बेहद कीमती मोती छुपा है जो 100 करोड़ का है। ये कहाँ से आया? क्या? 100 करोड़? बाप रे, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। तभी मैं सोचूं इसने 60 करोड़ क्यों लगाए। इसने मूर्ति के अंदर छुपा वो 100 करोड़ का मोती देख लिया। इसकी आंखें तो कमाल की हैं। मूर्ति के अंदर देख लिया, ये तो जबरदस्त है। वाह, क्या बात है। इतनी कम उम्र में ही इसने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को पीछे छोड़ दिया है। समय के साथ ये और भी कमाल होता जाएगा। हम जीत गए। अब देखते हैं कि खुराना फैमिली क्या करेगी। अब तो वो हमें पैसे देंगे और हाँ, अपनी सारी प्रॉपर्टी भी भूलना नहीं। मैंने तीनों राउंड्स जीत लिए हैं, तो अब तुम लोगों को मुझे मालिक कहना होगा। तेरी इतनी हिम्मत? तुम मौत को दावत दे रहे हो। क्यों? अब तुम अपनी बातों से पलट रहे हो। तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी सिन्हा फैमिली की है। ऑक्शन हाउस के लोग यहाँ गवाह हैं। हम अभी ट्रांसफर पेपर पर साइन करेंगे। आज से तुम लोग सड़क पर सोना। खुराना फैमिली अब हार चुकी है। शर्त के मुताबिक आपको ये मान लेना चाहिए। ऑक्शन ऑर्गेनाइजर होने के नाते मैं लक्ष्य की तरफ से गवाही देने को तैयार हूँ। मैं अभी अग्रीमेंट लाती हूँ। काश मैंने उससे शर्त ना लगाई होती। मेरी गलती से आज हम सड़क पर आ गए हैं। क्यों विक्रांत, तुम्हें बड़ा घमंड था। तुम्हें लगा हमारा एक्सपर्ट बच्चा है। अब पड़ गया ना तमाचा। संकल्प, तुम विक्रांत खुराना, यहाँ साइन कीजिए।
विक्रांत जी ने तो साइन कर दिया है, अब आप अग्रीमेंट देख लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो साइन कर दीजिए। बधाई हो संकल्प जी, अब आपके पास खुराना फैमिली की सारी प्रॉपर्टी है। हम जल्दी इन्हें आपके नाम पर ट्रांसफर कर देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो यहाँ से। ऑक्शन खत्म हो गया है, अब हमें चलना चाहिए। लक्ष्य, तुम्हारी काबिलियत ने तो आज अच्छे अच्छों को धूल चटा दी। अगर आज तुम ना होते तो खुराना फैमिली हमारी फैमिली को पूरी तरह से बर्बाद कर देती। मैं तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो कम है। हमारी इस जीत की खुशी में हम आज तुम्हें 5 करोड़ रुपए देंगे। प्लीज मना मत करना, हम बहुत दिल से दे रहे हैं। अगर आप इतना कह रहे हैं तो मैं इसे रख लेता हूँ। मुझे थोड़ा काम है, अब मैं निकलता हूँ। हाँ। बिल्कुल महक, लक्ष्य जैसे काबिल इंसान के साथ तुम्हें अच्छी दोस्ती बनाकर रखनी चाहिए। अगर तुम चाहो तो उससे अपना पार्टनर भी बना लो। मुझे लक्ष्य जैसे दामाद मिलने पर सच में बहुत खुशी होगी। पापा, मैं सोचूंगी अभी। बहुत अच्छे। काव्या, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? लक्ष्य, ये मेरा दोस्त वेदांत है। ये बुद्ध में बहुत मानता है। जब से इसे पता चला कि तुम्हारे पास बुद्धा से जुड़ा एक मोती है, तब से ये तुमसे उस मोती को खरीदना चाहता है। लक्ष्य, मुझे उसे खरीदने में बहुत दिलचस्पी है। तुम उसका कितना दाम लगाना चाहोगे? तुम बताओ, इसका कितना दे पाओगे? तुम्हें पता है ये सस्ता नहीं है। वैसे भी इसके 100 करोड़ चाहिए। क्या बात कर रहे हो? 100 करोड़ रुपए? मेरे पास भी एक एंटीक आइटम्स की दुकान है। मुनाफा ज्यादा नहीं है, पर वहाँ काफी नायाब चीजें हैं। मैं इस मोती को खरीदना चाहता हूँ, मगर 100 करोड़ ज्यादा है। क्या तुम कम नहीं कर सकते? अगर ये मोती सच में इस कीमत के लायक है, लेकिन अगर मैं इसका एक पैसा भी कम ना करूँ तो इसे कोई नहीं खरीद पाएगा। वैसे मैं एक एंटीक आइटम्स की दुकान खोलने की सोच रहा था, इसीलिए मैं उसके लिए जगह ढूंढ रहा हूँ। अगर तुम मुझे ये अपनी दुकान दे दो तो मैं ये तुम्हारे लिए 5 करोड़ कम कर दूंगा। मैं वो दुकान तुम्हारे नाम कर दूंगा। उस दुकान में जितने भी एंटीक्स हैं, अगर तुम्हें पसंद आए तो तुम उन्हें भी रख सकते हो। मैं अगले कुछ दिनों में वहाँ जाकर चीजें देख लूंगा, कुछ रख लूंगा और बाकी आइटम्स तुम्हें वापस कर दूंगा। ठीक है, जैसा भी तुम्हारा मन करे। मैं अभी तुम्हारे पैसे ट्रांसफर करता हूँ। हाँ। ये रहा आपका मोती। शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। मुझे पता चला है कि तुमने कल के ऑक्शन में कमाल ही कर दिया। खुराना फैमिली को हरा दिया। तुम्हारी तो रातों रात किस्मत ही चमक गई। वैसे क्या तुम मुझे डेट करना चाहोगे? वो मैं पैसे कमाने में इतना ज्यादा बिजी हूँ कि डेटिंग के लिए टाइम ही नहीं रहता। तुम्हारा ये पैसों के लिए जुनून मुझे काफी अच्छा लगा। वैसे नई एंटीक शॉप खोलने के बाद क्यों ना मैं उसे मैनेज करूं? प्रॉफिट को 40-60 बांट लेंगे, कैसा रहेगा? हाँ हाँ, अच्छा है। तो तुम कब ओपनिंग करोगे? ओपनिंग हम परसों कैसा रहेगा? और वहाँ पर तुम महक को भी इनवाइट कर लेना। हाँ, मैं उसे जरूर बुलाऊंगी। तो फिर हम परसों मिलते हैं। अब मैं लक्ष्य से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो रिबन कटिंग करके दुकान की ओपनिंग करे। हाँ, बिल्कुल। आप सभी का शुक्रिया जो आप वक्त निकालकर हमारी शॉप की ओपनिंग सेरेमनी में आए। आप सबके सपोर्ट से हमारा बिजनेस जरूर दिन रात तरक्की करता रहेगा। हमारा आपको दिल से शुक्रिया। हाँ, बिल्कुल। ओ देखो तो, लक्ष्य की नई शॉप खुल रही है। हाँ, ये तो गुंडे लग रहे हैं। इसे भी इनवाइट किया है क्या? सुंदर, अगर तुम यहाँ सपोर्ट करने आए हो तो तुम्हारा स्वागत है, लेकिन अगर तुम यहाँ पर हंगामा करने आए हो तो बाहर जाकर करो। हंगामा? तुम्हारा अंदाजा तो काफी अच्छा है। पिछली बार तुमने मुझसे 20,000 में मेरा गोल्डन ड्रैगन स्टैचू खरीदा था और फिर उसे लाखों रुपए में बेच दिया। अब तुम्हें मुझे उसके बदले 10 लाख देने होंगे, तभी मैं यहाँ से शांति से जाऊंगा, समझे? वरना मैं तुम्हारी शॉप में तोड़ फोड़ कर दूंगा। सुंदर,
जब मैंने तुमसे सारे आइटम्स खरीद लिए तो चाहे मैं उसे कितने में भी बेचूं, तुम्हें उससे क्या? तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। मैं तो शांति से बात करना चाहता था, पर तुम ही नहीं चाहते। तो फिर अब शिकायत मत करना जब मैं अपना तरीका अपनाऊंगा। लड़कों, तोड़ दो सब। रुक जाओ, तुम लोग जो कर रहे हो वो कानूनन जुर्म है। हटो। इस पर मेरा लाखों का कर्जा है। मैं ये सब उससे अपने पैसे लेने के लिए कर रहा हूँ, तो ऐसा करने में गलत क्या है? तुम एक तरफ हट जाओ, वरना मैं तुम्हें भी पिटवा दूंगा। काव्या, फिक्र मत करो, मैं देखता हूँ। सुंदर, ये मत सोचने कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा। मैं इसका पाई पाई करके तुमसे हर चीज का हिसाब लूंगा। इस बार तुम मेरी पकड़ से बच नहीं पाओगे। ओह, लक्ष्य, मैं तो डर गया। मैं थर थर कांप रहा हूँ। पता भी है, मेरे सर पर सेना फैमिली के मुखिया का हाथ है। मुझे किसी का डर नहीं। सुंदर, हाँ? हाँ? अरे सुंदर, तुम मेरे नाम का गलत इस्तेमाल करके लोगों को परेशान कर रहे हो। अंकल, अंकल, अरे वो मैं तो बस इससे अपने हक के पैसे मांगने के लिए आया था। हाँ? अरे रे लक्ष्य, मुझे माफ करना। ये सुंदर असल में मेरी कजन का बेटा है। इसमें बिल्कुल भी तमीज नहीं है। मेरा नाम लेकर बस लोगों को परेशान करता है। तुम इसे सबक भी सिखा सकते हो। मैं बीच में नहीं आऊंगा, बल्कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अंकल, ये तो बस एक डिलीवरी बॉय है। आप इससे माफी क्यों मांग रहे हैं और इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं? आप मेरी साइड क्यों नहीं ले रहे? चुप रहो। क्या तुमने लक्ष्य की दुकान तोड़ने के लिए गुंडे भेजे हैं? हाँ, उन्हें अभी के अभी बाहर बुलाओ। सब लोग बाहर जाओ, जल्दी। चलो बाहर निकलो। आ गए, सब आ गए। अरे क्या क्या तोड़ दिया? सुंदर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने इतनी सारी चीजें तोड़वा दी। अभी लक्ष्य से माफी मांगो और भरपाई करो। लक्ष्य, मुझे मारना मत, मुझे माफ करना। बताओ कितनी भरपाई करनी होगी, मैं दे दूंगा। ये सारे टूटे हुए टुकड़े सदियों पुराने राजा महाराजाओं के घर में बर्तन की तरह इस्तेमाल होते थे। इनकी कीमत 2 करोड़ रुपए है। क्या? 2 करोड़ रुपए? 2 करोड़? अब तुम किस लिए चिल्ला रहे हो? चुपचाप पैसे दो। फिर से ऐसी हरकत की तो मार डालूंगा। अंकल, वो 2 करोड़ मांग रहा है। मुझे चूना लगा रहा है। अच्छा, अभी भी तुम्हें अपने पैसों की फिक्र है? तो फिर लक्ष्य के हाथों पिटने को तैयार रहो। नहीं नहीं अंकल, देता हूँ, मैं भी देता हूँ। अरे यार, मेरे तो कर्म फूटे थे जो मैंने लक्ष्य से पंगा ले लिया। और तो और मेरे अंकल खुद भी उसकी साइड ले रहे हैं। मेरे 2 करोड़ रुपए पता नहीं अब कितनों को ठगना पड़ेगा। ये पैसे फिर कमाने के लिए लक्ष्य, मैंने 2 करोड़ ट्रांसफर कर दिए हैं। अगली बार तुम्हें बुरी सजा दूंगा। जी जी, मुझसे गलती हो गई, अब ऐसा नहीं होगा। अब मेरी तरफ क्या देख रहे हो, बेवकूफ कहीं का। जल्दी अपने लोगों को लेकर यहाँ से निकल जाओ। चलो चलो चलो। अच्छा हुआ इसके साथ। लक्ष्य, नई शॉप के लिए बधाइयाँ। मैं और महक यहाँ तुम्हें शुभकामनाएं देने आए हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वैसे लक्ष्य, आज रात एक ट्रेजर हंट है। मुझे लगता है तुम्हें उसमें जाना चाहिए। ट्रेजर हंट? वहाँ पर तो मैं बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ। ठीक है, मैं इस इवेंट में जरूर आऊंगा। आप सभी का ट्रेजर हंट में स्वागत है। मैं अब इसके नियम बताती हूँ। इसमें टोटल 4 राउंड होंगे और हर राउंड में 3 अलग अलग चीजें दिखाई जाएंगी। आपको उनमें से असली आइटम ढूंढना होगा। राउंड के साथ साथ डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ता जाएगा। जो भी ये कंपटीशन जीतेगा उसे हमारी तरफ से 2 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा और साथ ही साथ एक बेशकीमती जेड स्टोन भी। मुझे लगा नहीं था कि इस इवेंट का विनिंग प्राइज इतना ज्यादा होगा। ये सब तो अब मेरा ही होगा। अब हम कंपटीशन शुरू करते हैं। नकली है, कीमत 500 रुपए। नकली है, कीमत 1000 रुपए। एंटिक वास सदियों पुराना है, कीमत 10 लाख। तुम्हें क्या लगता है इसमें से असली कौन सा है?
तीसरा वाला। महक, तुम भी इस कंपटीशन में आई हो? अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताना, मैं तुम्हें खरीद कर दे दूंगा। रहने दो। अरे महक, मैं अपने साथ एक बहुत बड़े एक्सपर्ट को लाया हूँ। देखो, इन्हें बहुत एक्सपीरियंस है। इस बार का विनर तो मैं ही बनूंगा। कहा ना, मुझे जरूरत नहीं। मैं अपने खुद का एक्सपर्ट लाई हूँ। अरे, ये लड़का कौन है? जरा देखो तो इसे, लगता है कल ही पैदा हुआ है। अभी तक बोलना भी सीखा है क्या? तुम्हें ऐसा लगता है कि क्या मुझे कुछ ज्ञान नहीं है? सही कहा। अगर ऐसा है तो क्यों ना हम दोनों एक शर्त लगाएं। अगर मैं चारों राउंड जीत गया तो तुम मुझे 30 लाख दोगे, कैसा रहेगा? हाँ, 30 लाख क्यों? अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें 1 करोड़ दूंगा, लेकिन अगर तुम हारे तो महक से बहुत दूर चले जाना। मंजूर है। खुद ही मुसीबत बुला रहा है। ए लड़के, मैं तुम्हें बता दूंगा कि असली आइटम कौन सा है, लेकिन पहले मेरे पैरों में गिर जाओ। सभी लोग एंटिक्स को ध्यान से देख लें। अरे, कौन सा असली है? तीसरा वाला। पक्का ना? आप सभी असली एंटिक आइटम्स का नाम अपनी पर्ची पर लिखकर हमारे स्टाफ को दे दें। पहला राउंड क्वालिफाई किया है लक्ष्य, हरमन, झलक, शिवम, विराज और जगदीश ने। दूसरा राउंड शुरू होता है। रॉयल चिकन सूप कप, इसकी कीमत 3 लाख रुपए है। ये प्लेट नकली है, ये वास भी नकली है। ओए लड़के, तब से इसे क्या देख रहे हो? असली नकली में फर्क नहीं पता क्या? तुम्हें पता है? और नहीं तो क्या, मेरे एक्सपर्ट ने मुझे बताया है कि ये रॉयल प्लेट एकदम असली है। इसकी कीमत कम से कम 3 लाख होगी। तुम अपने इस एक्सपर्ट को कचरे के डब्बे से उठा के लाए हो क्या? ये तो बिल्कुल बकवास कर रहा है। तुम जैसे लोगों से पैसे ठगना कितना आसान है ना? क्या कहा तूने? मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी एंटीक्स देखी हैं और कभी गलती नहीं की। जगदीश, मुझ पर भरोसा करो। इस लड़के की बात मत सुनो, ये बस फेंक रहा है। मैं फेंक रहा हूँ? ठीक है, आज मैं तुम्हें एंटिक्स पहचान का ज्ञान दे देता हूँ ताकि तुम्हें हम दोनों के बीच का फर्क पता चले। ये जो रॉयल प्लेट रखी है देखने में तुम्हें असली लगती होगी, लेकिन अगर तुम इसे गौर से देखो तो पाओगे ये बाहर से चमकदार है, लेकिन प्लेट के अंदर कुछ निशान जानबूझकर बनाया गया है। ये आइटम सदियों पुराना बताया जा रहा है, लेकिन इसके निशान बिल्कुल नए लगते हैं। मुझसे गलती हो गई क्या? क्या हुआ? ये सच कह रहा है क्या? हाँ, मुझसे गलती हुई है, पर मैं वादा करता हूँ कि ये गलती मुझसे फिर नहीं होगी। बेवकूफ, तुम खुद को एक्सपर्ट ही क्यों कहते हो? मैं तो बस इसके सामने एंटिक एक्सपर्ट होने की एक्टिंग कर रहा था ताकि थोड़े पैसे कमा सकूं। मुझे क्या पता था कि मैं असली एक्सपर्ट से टकरा जाऊंगा। मेरी तो किस्मत ही खराब है। दूसरा राउंड क्वालिफाई करते हैं लक्ष्य, झलक और जगदीश। तीसरा राउंड शुरू होता है। ओह, याद आया, तीसरे और चौथे राउंड के रूल्स बदल गए हैं। आखिरी राउंड में सारे आइटम्स असली होंगे। अब हम चाहते हैं हमारे एंटीक एक्सपर्ट्स हमें बताएं
इनमें से सबसे कीमती चीज कौन सी है? जो सबसे सही प्राइस बताएगा वही जीतेगा। हाँ? देख क्या रहे हो? यहाँ आओ। अब क्या करूं? छोड़ो। लक्ष्य, मुझे वहाँ रखा हुआ ग्रीन ड्रैगन वास काफी अच्छा लग रहा है। इसका पोर्सलिन और शेप दोनों ही काफी बैलेंस्ड और सही है। इसका टेक्सचर बहुत ही फाइन और स्मूथ भी लग रहा है, बिल्कुल जेड की तरह। इसका ग्लेज और ग्रीन व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा सुंदर है। तुम्हें क्या लगता है? रॉयल ड्रैगन कप की कीमत 50,000 है। व्हाइट ड्रैगन पॉट की कीमत 30 लाख है। ग्रीन ड्रैगन वास की कीमत 8 लाख है। जल्दी करो, बताओ कौन सा महंगा है, किस पर दांव लगाना चाहिए? ये सबसे महंगा है। लड़के, इस बार नहीं पहचान पाओगे। क्या हुआ, बोलती बंद हो गई? जगदीश, तुम अपने 1 करोड़ तैयार रखना। तुम? सच कहूँ तो ये 1 करोड़ मेरी जिंदगी की सबसे आसान कमाई होगी। मुझे नहीं लगता कि तुम इसे जीत पाओगे। अच्छा, तो तुम मुझसे एक और शर्त लगाना चाहते हो? मैं तैयार हूँ, बताओ तुम कितनी शर्त लगाना चाहते हो? तो फिर 50 लाख की और लगाते हैं। ठीक है, थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि कौन हारा और कौन जीता। लक्ष्य, तुम्हें सबसे महंगा क्या लगता है? वो व्हाइट ड्रैगन पोर्ट सबसे महंगा है, वो 30 लाख का है। और वो रॉयल ड्रैगन कप की कीमत 50,000 है। वो ग्रीन ड्रैगन वेस 8 लाख का है। पर लक्ष्य, ये आखिरी राउंड है, क्या तुम श्योर हो? हाँ, श्योर हूँ। मेरा फैसला व्हाइट ड्रैगन पोर्ट है। ठीक है, अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो सही है। महक, इस लड़के का अब कुछ नहीं हो सकता। साफ दिख रहा है कि वो रॉयल ड्रैगन कप इनमें से सबसे महंगा है, और ये कह रहा है कि व्हाइट ड्रैगन पॉट की कीमत सिर्फ 30 लाख रुपए है। ये सही कह रहा है। तुम अपना ख्याल अरे, अपने पास ही रखो। महक, इस लड़के में ऐसा क्या खास है? क्या ये मुझसे भी ज्यादा स्मार्ट लगता है? देखना, इस बार तुम पक्का गलती कर रहे हो। मैं बस इंतजार कर रहा हूँ कि तुम मेरे पैरों में गिरोगे। जगदीश, उसकी नौबत ही नहीं आई। हमारा आज का ट्रेजर हंट कंपटीशन अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है, और ये मेरे हाथ में जो लिफाफा है उसमें विनर का नाम लिखा हुआ है। विनर को हमारी तरफ से 2 करोड़ रुपए इनाम में दिए जाएंगे, और साथ ही 3 हाई क्वालिटी जेड स्टोन भी मिलेंगे। विनर कौन है? जल्दी से उसका नाम बताइए। हाँ, अब तो बता दो कौन जीता है। आप सबका इंतजार खत्म हुआ, तो आज रात के इस कंपटीशन के विनर है लक्ष्य। वो जीत गया। लक्ष्य, मुझे लगा नहीं था। हाँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। क्या? लक्ष्य जीत लड़का गया? है। मुझे तो लगा यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है। क्या ये वही गजब लड़का है? क्या कहीं ये पॉट मंगलापुर के महाराजा तो इस्तेमाल नहीं करते थे? हाँ, ये सच में मंगलापुर के महाराज का ही है। मार्केट में ऐसे व्हाइट ड्रैगन पॉट की कीमत अक्सर लोगों को लगभग 10 लाख बताई जाती है, पर अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इसके नीचे में एक एक्स्ट्रा व्हाइट ड्रैगन दिखाई पड़ जाएगा। इससे ये साफ पता चलता है कि ये मंगलापुर के महाराज का खास पॉट था, और हो सकता है इसकी कीमत 80 लाख होगी। कमाल है, आजकल के नौजवान तो काबिले तारीफ हैं। मिस्टर लक्ष्य, ये हमारी कमेटी की तरफ से आपके लिए 2 करोड़ कैश पेश किए गए हैं, और 3 बेहतरीन क्वालिटी के बेशकीमती जेड स्टोन भी। शुक्रिया। पर लक्ष्य, ये जेड स्टोन्स तुम्हारे किसी काम के भी हैं? नहीं है तो नहीं, तुम्हें चाहिए तो मैं दे दूंगा। पर मैं ये नहीं ले सकती। ये सब तुमने अपनी मेहनत और काबिलियत से जीता है। मैं इन्हें ऐसे ही नहीं ले सकती। ऐसा करते हैं, मैं इन्हें खरीद लेती हूँ। ठीक है, ऐसा ही है तो इसके सिर्फ 3 लाख रुपए दे दो। ये तीनों जेड स्टोन्स तो बहुत ही ज्यादा बेशकीमती हैं। कम से कम 70 से 80 लाख के तो होंगे ही।
पर लक्ष्य सिर्फ 3 लाख मांग रहा है, तो ये मुझे गिफ्ट देने जैसा ही हुआ। शुक्रिया लक्ष्य। इस कंपटीशन में मैंने 2 करोड़ से ज्यादा कमा लिए हैं। नहीं रुको, अभी तो जगदीश के साथ लगाई शर्त के पैसे बाकी हैं। उसने अभी तक दिए नहीं है। अरे कहाँ चले? अभी हमने एक शर्त लगाई थी ना, जो तुम हार गए हो, तो मेरे 1.5 करोड़ मुझे ट्रांसफर कर दो। क्या तुम 1.5 करोड़ से थोड़ा कम नहीं ले सकते? अगर तुमने सब ले लिया तो ये पाने में मुझे पूरे 10 साल लग जाएंगे। तुम तो मलहन फैमिली के बड़े बेटे हो ना, और तुम्हें साल में सिर्फ 15 लाख ही मिलते हैं। लगता है तुम्हारी जिंदगी काफी मुश्किल रही होगी, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हें थोड़ा बहुत दे दूंगा ताकि तुम भूखे ना रहो। शुक्रिया। आपके अकाउंट में 1.5 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। शुक्रिया। आपके अकाउंट में 250 रुपए प्राप्त हुए। क्या तुमने मुझे भिखारी समझ रखा है क्या? और क्या? ज्यादा नौटंकी मत करो। नहीं तो क्या करोगे? चलो अब निकलो यहाँ से, वरना घर नहीं जा पाओगे। चल तू गया। चले। जरा रुको लक्ष्य। हाँ क्या बात है? बेटे, मैंने देखा है कि तुम्हारे पास एंटीक आइटम्स पहचानने का कमाल का टैलेंट है। क्यों ना तुम मेरे स्टूडेंट बन जाओ? क्या ख्याल है? मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। कहीं आप एंटीक एक्सपर्ट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट शिवम तो नहीं? हाँ हाँ, तुमने सही पहचाना। पर आप सपना मत देखिए। लक्ष्य जब नमन जैसे एक्सपर्ट को हरा चुके हैं, तो वो आपके स्टूडेंट क्यों बनेंगे? क्या ये मुझसे गलती हो गई? इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं किसी को इतना नीचा नहीं समझता। बस इतना है कि मुझे किसी का जूनियर बनना पसंद नहीं। अब मैं चलता हूँ। चलो चलते हैं। काव्या, इतनी रात को तुम कुछ बेचने आई हो क्या? तुम बहुत मजाकिया हो लक्ष्य। इतनी रात को मैं यहाँ तुमसे एक मदद मांगने आई हूँ। कैसी मदद काव्या? अगर मेरे बस में हुआ तो जरूर करूँगा। अरमान खन्ना और मेरी सगाई हो चुकी है और मुझे वो पसंद नहीं। मैं चाहती हूँ तुम मेरे बॉयफ्रेंड होने का नाटक करो। वो अरमान एंटीक्स आइटम का बड़ा शौकीन है। क्यों ना तुम उससे मुकाबला करो, जिसमें दांव पर मेरी मंगनी होगी। अगर वो हार गया तो मैं उसके साथ अपनी मंगनी तोड़ पाऊंगी। अच्छा, और हाँ, मैं तुमसे ये काम मुफ्त में नहीं करवाऊंगी। काम होने के बाद मैं तुम्हें 30 लाख रुपए इनाम के तौर पर दूंगी। ठीक है, मंजूर है। ओ, इतनी आधी रात को तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मत भूलो, हमारी मंगनी हो चुकी है। अरमान, तुम मेरा पीछा कर रहे हो? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? काव्या, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। हम दोनों की जोड़ी कितनी परफेक्ट है। तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। काव्या, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज मान जाओ। अरमान, मेरा पहले ही एक बॉयफ्रेंड है। हाँ, मैं ही काव्य का बॉयफ्रेंड हूँ और मुझे लगता है कि तुम्हें काव्य का पीछा छोड़ देना चाहिए। तुम होते कौन हो मुझसे इस तरह बात करने वाले? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? मुझसे पंगा मत लो। काव्या से दूर रहना, समझे? हाँ। अरमान, मैंने पहले भी कहा था, मुझसे जबरदस्ती मत करो। क्यों ना हम एक मुकाबला करें? क्या मुकाबला करना है? मैंने सुना है कि तुम्हें एंटीक आइटम्स की काफी ज्यादा समझ है। मुझे भी इसका थोड़ा बहुत शौक है। क्यों ना हम उन्हें परखने का मुकाबला करें? ये सही रहेगा ना? और हम कुछ बड़े एक्सपर्ट्स को भी कंपटीशन जज करने के लिए बुला सकते हैं। क्या कहते हो? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब बस तुम देखते जाओ मैं कैसे तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाता हूँ। कंपटीशन परसों होगा। और सुनो, अगर मैं जीत गया तो तुम काव्या से हमेशा के लिए दूर रहोगे। मंजूर है। और तुम मुझे 50 लाख भी दोगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं जीत गया तो 10 करोड़ दूंगा अगर तुम जीते तो। याद रखना, पलटना मत। मैं तुम्हें देख लूंगा। पहले सीढ़ियां तो देख लो। हाँ हाँ, ठीक है।
क्या वो लड़का सच में इतना काबिल है? जी हाँ सर, हमने बैकग्राउंड चेक किया है। उसकी नजर बहुत तेज है। वो जो भी खरीदता है वो सब बेशकीमती होते हैं। सुना है एक्सपर्ट नमन उसे अपना स्टूडेंट बनाना चाहते थे, पर उसने मना कर दिया। अच्छा, तो ये बात है, तभी वो मेरे सामने इतना उछल रहा था। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुकाबला शुरू होने में अभी 2 दिन बाकी है। कहीं तुम्हारा इरादा तो नहीं बदल गया? तुम आम इंसान नहीं हो। मुझे पता चला कि तुम बड़े एक्सपर्ट हो। ऐसा है तो ये मुकाबला बराबरी का नहीं है। ये कोई ना कोई बहाना लेकर आया है। ये कभी सामने से मुकाबला नहीं करेगा। लेकिन इसमें बराबरी कैसे होगी? मैंने कोई धोखाधड़ी नहीं की और ये मुकाबला शुरू करने के लिए तुमने ही तो कहा था, है ना? अरमान, कहीं तुम मुझसे डर तो नहीं गए? किसने कहा मैं डर गया? काव्या के सामने शर्त रखी थी मैंने। अगर अब मैं पीछे हटा तो वो मेरी तरफ देखेगी भी नहीं। तो फिर तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ तुम जानबूझ के कंपटीशन हार जाओ ताकि काव्या मेरी हो जाए। तुम बस चुपचाप अपनी कीमत बताओ। वैसे भी तुम अपनी इस दुकान से कितना ही कमा लोगे? जितना मैं तुम्हें दूंगा उतने में तुम माला माल हो जाओगे। तो बताओ, डील एक्सेप्ट करते हो? ठीक है, कीमत पूछते हो ना? मुझे तुम्हारी फैमिली की पूरी प्रॉपर्टी चाहिए, दोगे? अब तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई, तुम खन्ना फैमिली की प्रॉपर्टी मांग रहे हो? आखिर तू है कौन? तो जाओ, मुझे तुम्हारी बातें और नहीं सुननी। मुकाबला अपने वक्त पर ही होगा। तुम्हें हिस्सा लेना है या नहीं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। अब तुम जा सकते हो। अच्छा ठीक है, तुम बस देखते जाओ। मैं बता रहा हूँ, काव्या सिर्फ मेरी ही होगी। बेवकूफ। हाँ। लक्ष्य, तुम अभी कहाँ हो? मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। ईशान, तुम अपनी लोकेशन भेज दो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। ईशान, तुम इतने खोए हुए से क्या देख रहे हो? वो मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी हमारे 1 अरब की कीमत के जेड स्टोन्स आने वाले हैं। एक्सपर्ट अमित तो काम में फंसे हुए हैं। अब पता नहीं स्टोन्स की पहचान कौन करेगा। अश्वनी, परेशान मत हो। मैंने एक एक्सपर्ट को बुलाया है, वो आता ही होगा। उसकी काबिलियत सबसे ज्यादा है। सच में क्या? हाँ बिल्कुल। अरे अश्विनी, अगर तुम मुझसे रिक्वेस्ट करोगी तो मैं अपना एक्सपर्ट तुम्हारी मदद के लिए भेज सकती हूँ। मोनिका, तुमसे तो मैं दूर ही भली हूँ। पिछली बार तुम्हारे उसी एक्सपर्ट से मैंने मदद ली थी और मुझे 2 करोड़ का नुकसान हुआ था। उससे मैं अभी तक उभर नहीं पाई हूँ। बड़े बड़े एक्सपर्ट से भी गलती हो सकती है। तुम गारंटी कैसे दे सकती हो कि तुम्हारा नया एक्सपर्ट कोई गलती नहीं करेगा? मैंने जिस एक्सपर्ट को अभी बुलाया है उससे कभी गलती नहीं होती। इस बार हमारी दुकान पर बहुत कीमती स्टोन्स आने वाले हैं। उस एक्सपर्ट की मौजूदगी में सब ठीक रहेगा। हेलो भाई साहब, आप यहाँ ज्वेलरी खरीदने आए हैं या बेचने? ओह अश्वनी, हाँ? मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ये वही एक्सपर्ट हैं जिन्हें मैंने बुलाया है, लक्ष्य वर्मा। अच्छा, तो यही एक्सपर्ट लक्ष्य हैं। इतने यंग होंगे, मुझे अंदाजा ही नहीं था। इतनी कम उम्र में कोई भला एक्सपर्ट कैसे बन सकता है? अच्छा मजाक कर लेते हो। चलो, मैं इसकी काबिलियत का टेस्ट लेती हूँ। अगर ये फेल हो गया तो मैं तुम्हारे वो 2 करोड़ रुपए चुका दूंगी। ठीक है, क्या टेस्ट लेना चाहती हो? बहुत सिंपल है। मैं 2 राउंड्स में टेस्ट लूंगी। पहला स्टोन गैम्बलिंग और दूसरा रियल पेंटिंग टेस्ट। अगर तुमने 5 सेकंड में असली वाला पहचान लिया तो मैं तुम्हारी काबिलियत मान लूंगी। मोनिका, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा एक्सपर्ट भी 5 सेकंड में फर्क नहीं बता सकता है। मुझे उससे क्या? अगर तुम्हें 2 करोड़ रुपए चाहिए तो इसे जीतना होगा। लक्ष्य, ये हमारा आपसी मामला है। इसमें तुम्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, 5 सेकंड काफी है। मैं इससे भी कम वक्त में कर सकता हूँ। 2 सेकंड में। हाँ? क्या 2 सेकंड? क्या 2 सेकंड? 2 सेकंड? अगर तुमने 2 सेकंड में ये कर दिखाया तो मैं तुम्हें अलग से 1 करोड़ दूंगी। लेकिन अगर तुम नहीं कर पाए तो मैं 1 करोड़ दूंगा। ठीक है, मैं अभी सामान लेकर आती हूँ। लक्ष्य, तुम मेरी मदद करने आए उसके लिए शुक्रिया, लेकिन तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये हमारे बीच का मामला है। अगर तुम हार गए तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। कोई बात नहीं, जिसने भी मुझ पर शक किया है वो हमेशा मुझसे हारा है। लक्ष्य, तुम श्योर हो ना? बेशक।
ये लो लक्ष्य। अगर मैंने सही से पहचान लिया तो तुम पलट तो नहीं जाओगे? हरगिज नहीं। मेरी दुकान की कीमत 30 करोड़ है। मैं भला सिर्फ 1 करोड़ के लिए जुबान से क्यों पलटूंगी? आइस जेड स्टोन 3 लाख का, नकली पेंटिंग 500 रुपए की। मैंने इन्हें परख लिया है और इसकी कीमत करीब 3 लाख रुपए की है। और ये पेंटिंग, मुझे इसे खोलने की भी जरूरत नहीं है। ये मंगला घराने की एक पेंटिंग की नकल है। इसकी कीमत सिर्फ 500 रुपए की है। बकवास बंद करो। ये काला पत्थर तो मैंने वेस्ट मटेरियल से उठाया था। और जहाँ तक इस पेंटिंग की बात है, इसके बारे में तुम आधे सही हो। ये मंगला घराने के जमाने की है, लेकिन ये असली है और 5 लाख से ज्यादा की है। अश्विनी, तुम इसे कहाँ से पकड़ कर लाई हो? इसके पास एक्सपर्ट बनने की कोई खूबी नहीं है। तुम्हें यकीन नहीं है तो वहाँ कटिंग मशीन रखी है। इस पत्थर को काट के देख लो और पेंटिंग के बारे में मैं थोड़ी देर में बताता हूँ कि ये नकली क्यों है। चलो मैं मदद करता हूँ। ये तो हरा है। ये तो सच में लाखों की कीमत वाला आइस जेड स्टोन है। ये कैसे हो सकता है? लक्ष्य, तुम तो कमाल के हो। सिर्फ 2 सेकंड्स में तुमने पहचान लिया कि काले पत्थर के अंदर क्या है। मोनिका, अब तुम मानती हो ना? ये तो बस एक टुकड़ा था। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अच्छा तुम ही बता दो कि ये पेंटिंग नकली क्यों है? इस पेंटिंग के बारे में मैं तुम्हें 2 वजह बताता हूँ। पहली, इसका कागज बहुत नया है। अगर ये सच में पुराना होता तो अब तक पीला पड़ जाता। दूसरी, इस पेंटिंग को एक बार में नहीं बनाया गया है। इसमें अलग अलग टुकड़े जोड़े गए हैं। अगर इसमें थोड़ा सा पानी लगाओगी तो सच्चाई सामने आ जाएगी। ये देखो। लक्ष्य, तुम तो सच में जादूगर हो। तुम्हारी बातें सच निकली। ये नामुमकिन है। तुम इतने कम उम्र के भी होकर इतने अच्छे एक्सपर्ट कैसे बन गए? आखिर तुम्हारी असलियत क्या है? लक्ष्य की काबिलियत सच में पूरे देश में नंबर 1 पर है। ये आदमी वाकई कमाल है। मोनिका, तुम हार गई हो। अब बिना बहस किए 3 करोड़ रुपए लक्ष्य के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। अश्विनी, 3 करोड़ क्यों? लक्ष्य, तुम इसके हकदार हो। इसमें 2 करोड़ मेरी तरफ से तुम्हारी फीस समझ लो। मना मत करना। ठीक है। मोनिका, अब पैसे ट्रांसफर करो। तुम हार चुकी हो। काश मैंने अश्विनी और लक्ष्य का मजाक न उड़ाया होता। अब मुझे 3 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ेगा। मेरी जुबान ही मेरी दुश्मन है। मैंने कब मना किया? मैं कुछ सोच रही थी। अश्विनी, इस बार तुम्हारे हाथ एक हीरा लगा है, पर मैं हार नहीं मानूंगी। लक्ष्य, तुम्हारी काबिलियत तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा निकली। मैं तुम्हें 5 करोड़ दूंगी अगर तुम मेरे स्टोर के लिए काम करोगे। ठीक है? मोनिका, ये तो हद हो गई। मेरे सामने ही मेरे एक्सपर्ट को खरीद रही हो। तो क्या हुआ? मैं इसकी काबिलियत को अच्छे से समझ गई हूँ। बस करो, मैं इस लालच में नहीं आने वाला। सपने मत देखो। अब पैसे ट्रांसफर करो और निकलो यहाँ से। मुझे काम है। लक्ष्य को यहाँ मेरे हस्बैंड ईशान ने बुलाया है। लगता है ये अपने काम को लेकर बहुत सीरियस है। इसीलिए 5 करोड़ के बावजूद भी लक्ष्य अपने क्लाइंट को नहीं भूला। अब पैसे भेजो। हाँ, भेज रही हूँ। आपके अकाउंट पे 3 करोड़ प्राप्त हुए। लक्ष्य, हमारी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है। अश्विनी, ये रहे वो जेड स्टोन जो तुमने मंगवाए थे। इन्हें यहाँ तक लाने का खर्चा 6.5 करोड़ रुपए हुआ। तुम पेमेंट कैसे देना चाहोगी? मैं इन्हें चेक करने के बाद ही पेमेंट करूँगी। लक्ष्य, इन जेड स्टोन्स को लेकर क्या ख्याल है? बॉस, हमारे ये सारे स्टोन्स तो कचरा है। कहीं एक्सपर्ट इन्हें पहचान तो नहीं लेगा? शांति रखो। ये लड़का बहुत ही यंग लग रहा है। शायद अश्विनी ने इसे सिर्फ दिखावे के लिए रखा है ताकि हम इससे डर जाएं। क्या तुम दोनों इस स्टोन्स के बारे में अश्विनी को कुछ नहीं बताने वाले? सफाई दूं? इसमें सफाई देने जैसा क्या है? तुम्हारे पास पूरे जेड स्टोन्स के बॉक्स में एक भी स्टोन ऐसा नहीं है जो असली हो। हाँ? तुम इस कचरे को यहाँ तक लाने के लिए इतने सारे पैसे कैसे मांग रहे हो? क्या कह रहे हो? ये सारे स्टोन्स तो एकदम टॉप क्वालिटी वाले हैं। तुमने कैसे इन्हें नकली बोला? लगता है तुम दोनों अपनी गलती नहीं मानोगे। ठीक है, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। जब वो आएंगे तब तुम्हारे एक एक करके सारे स्टोन्स को चेक करेंगे। अगर एक भी स्टोन नकली निकला
तो मैं तुम दोनों को जेल में भिजवा दूंगा। नहीं नहीं, पुलिस को मत बुलाना, मैं बताता हूँ, सब सच बताता हूँ। ये सारे स्टोन्स हमने नदी के किनारे से उठाए हैं। हमें लगा तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा और हम तुम्हें ठग लेंगे। हमें क्या पता था कि तुम इतने बड़े एक्सपर्ट से चेक करवाओगे। हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। हमारी तरफ से ऐसा फिर से नहीं होगा। मैंने तुम लोगों पर इतना भरोसा किया और तुमने मुझे ही धोखा दिया। ईशान, पुलिस को फोन करो, हमें इन्हें जेल भेज देना चाहिए। हाँ, अश्विनी प्लीज हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। पता नहीं हमने क्या सोच कर ये कर दिया। तुम लोगों ने गलती की है तो इसकी कीमत चुकाओगे। अश्विनी, ईशान, तुम दोनों इस मामले को सुलझा लो, मैं चलता हूँ। लक्ष्य, हमारी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द ही हम तुम्हें डिनर पे बुलाएंगे, प्लीज मना मत करना। तो तुम लोग आ गए। अरमान, क्या तुम्हारा मुकाबला आज इसी लड़के के साथ होने वाला है? सही समझे, यही है वो। आजकल के नौजवान न जाने खुद को क्या समझते हैं, अपने आप में ही एक्सपर्ट बन जाते हैं। एंटीक्स आइटम को तुम 1-2 साल में समझकर एक्सपर्ट नहीं बन सकते। इसके चक्कर में जब सब कुछ गवा दोगे तब रोते मत बैठना, फिर बाद में मत कहना कि हमने चेतावनी नहीं दी। सही कहा। हालांकि मुझे लगता है कि तुम्हें अरमान के बारे में इतना बुरा नहीं कहना चाहिए, है ना अरमान? क्या कहा तुमने अभी? क्या कहा तुमने अभी? अरमान, मेरा वो मतलब नहीं था। चलो छोड़ो ये सब, बताओ मुकाबला कैसे करना? तुम दोनों को ही शुरुआत में 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, ये तो तय है। मुकाबले के नियम कुछ इस तरह से होंगे। तुम दोनों को इस एंटीक मार्केट में 5 चीजें खरीदनी होगी, 3 एंटीक आइटम्स और 2 जेड स्टोन। राउंड वो जीतेगा जो ज्यादा कीमती सामान लाएगा। विनर को 3 में से 2 राउंड जीतने होंगे। ऐसा क्यों? 3 एंटीक आइटम्स और 2 जेड स्टोन ही क्यों? ये लक्ष्य के साथ नाइंसाफी है। क्यों नहीं हो सकता? सब कुछ नियम के मुताबिक ही होगा। सुनो सब लोग, यहाँ पर आ जाओ। आज मैं इस लड़के के साथ मुकाबला करने वाला हूँ और मैं चाहूँगा आप लोग इसका विटनेस बने। अब इतने सारे लोग हमें देखेंगे, कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? मुझे इस मुकाबले से कोई एतराज नहीं है, सब मंजूर है। डरो मत, मैं सब संभाल लूंगा। पर तुम एक बात याद रखना, अगर मैं जीता तो तुम्हारा और काव्य का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और तुम्हें मुझे 10 करोड़ का हर्जाना भी देना होगा। अरमान एक बहुत ही बड़ा झूठा इंसान है, वो बाद में अपनी बात से पलट भी सकता है, इसलिए मुझे इन सब लोगों को गवाह के लिए तैयार करना बहुत जरूरी है। मैंने जो एक बार कह दिया, मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। आ जाओ, शर्त लगा लो। मैं अरमान पर दांव लगाता हूँ। जो अरमान की साइड है यहाँ आ जाओ और जो लक्ष्य की साइड है वो यहाँ आ जाओ। जल्दी करो, अपनी शर्तें लगाओ। मैं अरमान पर लगाता हूँ। मैं भी। हाँ, मैं भी। मैं अरमान पर लगाती हूँ। तो जरूर जीतेगा। हाँ बिल्कुल, मैं भी अरमान पर लगाऊंगा। कमाल है, एक भी आदमी मेरे साथ नहीं है। दांव चल रहा है 1 के बदले 500 का। लक्ष्य के हारने के चांस 500 गुना ज्यादा हैं। रुक जाओ, हम दोनों लक्ष्य पे 5 करोड़ का दाव लगाते हैं। ये कौन है? इतनी बड़ी रकम? ये दोनों लक्ष्य पर इतना पैसा क्यों लगा रहे हैं? ये लोग पागल हो गए हैं क्या? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि लक्ष्य पर कोई भी दाव नहीं लगा रहा? इसका मतलब है उसमें हुनर की कमी है और तुम फिर भी दाव लगा रही हो। अमीर लोग भी कितने अजीब होते हैं। ईशान, अश्विनी, तुम लोग यहाँ तुम्हारा साथ देने आए हैं। इन बेवकूफों को असली हीरो की पहचान नहीं। क्यों? जल्द ही इन्हें रोना पड़ेगा। ठीक है, मुकाबला शुरू किया जाए। मैं आ गया। तुम वापस आ गए? मुझे तो लगा हार मानकर भाग गए होगे। मैं भला क्यों भागूंगा? आखिर काव्य जो मेरा इंतजार कर रही थी। बकवास बंद करो, अब दिखाओ इस फर्स्ट राउंड के लिए क्या लेकर आए हो। मैं ये रॉयल प्लेट लाया हूँ, मंगला घराने की। मैंने 3 लाख में लिया था इसे। इसका रंग देखो, इसकी कारीगरी कितनी बारीक है। इस पर फूलों की पत्तियों के बीच में बनी तितलियां इसकी सुंदरता को और बढ़ाता है। मेरे हिसाब से मार्केट में इसकी कीमत कम से कम 10 लाख होगी। देखो, हाँ, ये असली है। मार्केट वैल्यू 10 लाख ही है। मैं लाया हूँ ये गोल्डन बुद्धा का स्टैचू। मैंने इसे 9 लाख में खरीदा था, पर इसकी कीमत 30 लाख है। सच में ये तो बेहतरीन मूर्ति है। सोना काफी भारी और चमकदार है, कारीगरी भी लाजवाब है। ऐसा आइटम मिलना बहुत ही मुश्किल है। ये बुद्धा की मूर्ति बिल्कुल असली है। रिजल्ट बताइए। पहला राउंड लक्ष्य जीता है। पहला मुकाबला तुम जीत गए तो क्या हो गया? अभी तो मैंने मुकाबले को सीरियसली लेना शुरू भी नहीं किया। मुकाबला अभी बाकी है। दूसरा राउंड, चलो देखते हैं। ये पेंटिंग है
द ग्रेट टाइड की। इसे बनाया था पेंटर रश्मि राघव ने। इसकी मार्केट वैल्यू है लगभग 6.6 लाख। वाह, ये रश्मि राघव की असली पेंटिंग है। हम कैसे माने ये असली है या नकली? पता नहीं लक्ष्य ने ये पेंटिंग कितने रुपए में खरीदी होगी। 6.6 लाख इसकी कीमत है, लेकिन इसने कम से कम 2-3 लाख में तो खरीदी होगी। मैंने ये खरीदी है सिर्फ 2000 में। अच्छा दाम है ना? क्या सिर्फ 2000 रुपए में रश्मि राघव की पेंटिंग को खरीद लिया? ये कैसे मुमकिन है? ये शायद झूठ बोल रहा है। शायद लक्ष्य ने ज्यादा पैसे देकर ये एंटीक खरीदा हो। ये तो बहुत ही घटिया बात है। ये नकली है। रश्मि राघव का स्टाइल हमेशा से ही बहुत साफ और बारीकी वाला रहा है। पहाड़ों और पानी की पेंटिंग में उनकी स्याही हल्की होती है, लेकिन इसमें वैसा नहीं है। अगर गौर से देखोगे तो इसमें बहुत गलतियां दिखेंगी। वैसे भी इसमें जो कागज इस्तेमाल किया गया है वो उस जमाने का हो ही नहीं सकता। अब तुम्हें क्या हुआ? शायद पहले ही एंटीक खरीदने में तुम्हारे इतने सारे पैसे खर्च हो गए कि अब तुम्हारे पास पैसा ही नहीं बचा है। अरे यार, मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख हो रहा है। इस तरह तुम्हें हरा कर तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। ये रहा मेरा दूसरा आइटम। इसे मैंने 20,000 रुपए देकर खरीदा था। हैप्पी वेदर पेंटिंग। इसकी मार्केट वैल्यू 3.6 लाख है। अरमान की लाई हुई ये पेंटिंग वाकई असली मास्टरपीस हैप्पी वेदर पेंटिंग है। मैं ऐलान करता हूँ कि ये दूसरा राउंड अरमान जीतता है। अरमान तो सच में कमाल है। एक्सपर्ट्स तो खुद ही बेवकूफ हैं, बस अरमान की तरफदारी कर रहे हैं। मैं इन लोगों को जड़ ही बताता हूँ कि मेरी पेंटिंग असली है या नकली और इसकी कीमत कितनी है। ठीक है, अब तीसरी चीज मैं लाया हूँ ये डेकोरेटेड रॉयल मिरर। इसकी सतह तांबे की बनी है, इसलिए जंग नहीं खाती। और ये देखो, ये नीला रंग मोर को दर्शाता है। इसका ब्लू और गोल्डन कलर इसको निखारता है। इसकी मार्केट वैल्यू कम से कम 3 से 4 लाख की है। ये बस एक पुराने तांबे का आईना है। ये 3-4 लाख का क्यों होगा? खैर, चाहे जितने का भी हो, क्या फर्क पड़ता है, तुम हारोगे ही। ये बाउल मैंने 1 लाख में लिया था। सब देख ही सकते हो, मेरा बाउल इससे लाख गुना बेहतर है। लक्ष्य, ये सब तुम अपनी फैमिली की शॉप से उठा के लाए हो। तुम्हें हराना मेरे लिए बहुत आसान है। तुम बस अपनी हार का इंतजार मुझे बस इतना बताओ लक्ष्य कि तुमने ये रॉयल मिरर कितने में खरीदा है? इसकी कीमत थी 15 रुपए। सड़क किनारे बिक रहा था। 15 रुपए? ये तो कुछ भी बोले जा रहा है। 15 रुपए में तुम 4 लाख का आइटम कैसे खरीद लाए? 15 रुपए में आजकल चाय का एक कप भी नसीब नहीं होता। ओ लक्ष्य, तुम तो बड़े खिलाड़ी निकले। तभी तो गोल्डन बुद्धा की मूर्ति तुम 9 लाख में खरीद कर लाए थे। तो सारा खेल तुमने यहाँ खेला है। मान गए गुरु, मान गए। अरे नहीं, मेरा खेल तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जिस बाजार से तुम सामान खरीद रहे थे वहाँ पर कई एंटीक शॉप खन्ना फैमिली की ही थी। क्या कहा? अगर वहाँ खन्ना फैमिली की शॉप थी भी तो क्या? चाहो तो किसी से भी जाके पूछ लो। मेरा हर काम ईमानदारी से होता है। मेरे पास रसीद है, चाहो तो चेक कर सकते हो। वो रसीद असली है या नहीं, वो तो असलियत सिर्फ तुम ही जान सकते हो। हाँ, बकवास बंद करो। ये तीसरा राउंड लक्ष्य ने जीत लिया है। अब चौथा राउंड शुरू करते हैं। जेड स्टोन गैम्बलिंग। ठीक है, अब देखना तुम। ये क्या, कोई भी जेड स्टोन नहीं निकला? अगर मेरे में नहीं निकला तो तुम्हारे में भी नहीं निकलेगा। ये जेड स्टोन निकलता है नहीं, वो पता चल जाएगा। हे भगवान, ये तो कमाल हो गया। ये तो बहुत ही अनोखा आइस जेड स्टोन है। ये तो लाखों में बिकता है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, इसने ये आखिर किया कैसे? अब तो मुझे इसके दूसरे पत्थर को लेकर भी मुझे दिलचस्पी हो रही है। ये तो फायर टाइप स्टोन है। इसकी कीमत 30 लाख है। लक्ष्य, लगता है इस बार जीत तुम्हारी ही होने वाली है। ये कैसे हो गया? मैं हार कैसे गया? अरमान, तुम हार चुके हो और लक्ष्य जीत गया है। शर्त के मुताबिक हमारा रिश्ता खत्म हुआ। काव्या, तुम चलो अब पैसे दो। अब तुम अपनी बात से पलट नहीं सकते। यहाँ खड़े सभी लोग मेरे गवाह हैं।
लाओ अब। ओह हाँ अरमान, मैं तो बताना भूल गया, जो मैं पेंटिंग लेकर आया था वो असली ही थी। कम से कम 10-20 लाख की होगी। तुम्हारी तरह ही बेकार ही है। लक्ष्य, तुम मेरे जख्मों को खुरेद रहे हो। तुम मुझे कंपटीशन में तो हरा ही चुके हो, तो ये सब कहने की क्या जरूरत है? हट जाओ। अरे देखा? लक्ष्य, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में अरमान से पीछा छुड़ा पाई। हम दोस्त हैं, इतनी मदद तो कर ही सकता हूँ। सुनो लक्ष्य, आज रात हम दोनों ने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी है। मेरी एक दोस्त भी है जो डिनर पर तुमसे मिलना चाहती है किसी काम के लिए। वो तुम्हें इसके लिए 20 लाख रुपए देगी। ठीक है, आज रात मैं पहुँच जाऊँगा। अश्विनी, तुमने जिस एक्सपर्ट लक्ष्य के बारे में बताया है वो कब आएगा? तुम्हें तो बहुत जल्दी है, वो बस आता ही होगा। मैं तुम्हें बता रही हूँ, भले ही वो उम्र में छोटा है पर उसकी काबिलियत लाजवाब है। अगर मेरी बेस्ट फ्रेंड उसकी इतनी तारीफ कर रही है तो आज मैं उससे जरूर मिलना चाहूंगी। जब तुम लक्ष्य की एंटीक्स की समझ को देखोगी तो तुम जरूर उससे इम्प्रेस हो जाओगी। शायद उसे दिल से पसंद भी करने लगो। क्या वो सच में कमाल का है? बिल्कुल। अरे लक्ष्य, शनाया, यही है वो बहुत ही काबिल और मशहूर एंटीक एक्सपर्ट लक्ष्य। और ये है मेरी वाइफ की बेस्ट फ्रेंड शनाया, जो शेखावत ग्रुप की चेयरपर्सन भी है। हेलो शनाया। हेलो लक्ष्य। लक्ष्य आओ यहाँ बैठो। हाँ शनाया, मुझे अश्वनी ने बताया कि तुम्हें मुझसे कुछ चेक करवाना है, तो मुझे वो दिखा दो, मैं भी चेक करता हूँ। हाँ। शनाया मेरी बात मान लो। इस पेंडेंट को फिर मत पहनना। अगर तुम इसे और पहनोगी तो शायद तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। क्या जान जा सकती है? इतना बुरा है क्या? तुम मुझे डराने की कोशिश तो नहीं कर रहे? मैं तुम्हें क्यों डराऊंगा? क्या पिछले कुछ दिनों में तुम्हें बुरे सपने आ रहे हैं? शरीर कांप रहा है और ठंडा नहीं पड़ रहा? क्या चक्कर नहीं आते? तुम्हें कैसे पता? ये जो पेंडेंट है इस पर काला जादू किया हुआ है। अगर तुम इसे और पहनोगी तो ये जानलेवा भी हो सकता है। इससे बचने का बस एक ही रास्ता है, इसे अभी फेंक दो या फिर हमेशा के लिए इसे खत्म कर दो। तभी मैं सोचूं कि आजकल शनाया इतनी बीमार क्यों लग रही है। मुझे लगा शायद काम का बोझ ज्यादा है, पर असली वजह तो ये है। अब समझ में आया। शनाया, तुमने ये पेंडेंट कहाँ से लिया था? ये मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था। उसने ये किसी महात्मा से लिया था। उसने कहा था कि सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन अब लग रहा है झूठ है। क्या वो तुम्हें मारना चाहता है? मैं जाकर उससे पूछूंगी आखिर उसका ऐसा करने का मकसद क्या है। अच्छे से खबर लेना। शनाया, अगर कोई खतरा महसूस हो तो हमें जरूर खबर करना। लक्ष्य, आज अगर तुम न होते तो मुझे इसके बारे में पता ही नहीं चलता। तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हें इसके बदले 1 करोड़ दे रही हूँ। तुम्हारा शुक्रिया। 1 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। पैसे आ गए हैं। तुम्हारी काबिलियत मुझे बहुत पसंद आई। उम्मीद करूंगी कि तुम्हें सब कुछ मिल जाए। मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। ध्यान से। लक्ष्य, तुम्हारा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। तुम हमारे लिए बहुत लकी हो। अरे कोई बात नहीं, 1 मिनट रुकना। हाँ काव्या, क्या बात है? लक्ष्य, 2 दिन बाद मेरी दादी का जन्मदिन है। क्या तुम मेरे साथ जेड मार्केट चल सकते हो कुछ शॉपिंग के लिए? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं वहाँ आ जाऊँगा। आज रात मैंने खाना बनाया है, तो क्यों ना आज माफ रात। करना, मुझे कुछ काम है, मैं नहीं आ पाऊंगा। फिर कभी मौका मिला तो जरूर। मैं अब चलता हूँ। ध्यान से। देखो देखो काव्या, देखो कुछ पसंद आए तो मैं मदद करता हूँ। ठीक है। देखिए, मेरे पास जितनी भी स्टोन्स हैं वो सब टॉप क्वालिटी के हैं। एक बार चले गए तो फिर मौका नहीं मिलेगा। ये वाला अच्छा है। कितने का है? ये वाला 1 लाख। बताओ, पैक कर दूं? हाँ बिल्कुल। 1 लाख? क्या इस पत्थर की सच में इतनी कीमत है? भरोसा रखो, मैं स्टोन्स को लेकर कभी गलत नहीं होता। ठीक है। और ये वाला, इसका क्या है? ये स्टोन आधा खुला हुआ है। मैं इसका ज्यादा रेट नहीं बताऊंगा, पर इसका टेक्सचर देखो, इससे जरूर जेड निकलेगा। तो इसका 50,000 दे दो। ये पत्थर मुझे चाहिए 1 लाख। हाँ 1 लाख? हाँ। अरे ऐसे कैसे? ये पत्थर पहले हमने पसंद किया है। रहने दो, कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। मैं इसके 2 लाख दूंगा। 3 लाख। अरे सुनो, क्या तुम भी अब इसकी बोली लगाना चाहोगे? हाँ 30 लाख। हाँ,
छोड़ो, मुझे इतना खास भी नहीं लग रहा, तुम इसे ले जाओ। अगर ऐसा है तो आपका शुक्रिया भाई, ये मुझे दे दो। हाँ, तुमने इस पर 30 लाख उड़ा दिए, तुम्हें कोई डर नहीं है क्या? तुम्हें खुद पर इतना ही भरोसा है तो क्यों ना तुम इस पत्थर को हम सबके सामने काट दो, हम भी तो देखें कि इसमें क्या है। हाँ, हमें भी देखना है कि इसके अंदर ऐसी क्या खास बात है। मुझे तो ये पत्थर बिल्कुल आम लग रहा है। ये 30 लाख के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। जरा इस लड़के को देखो, लगता नहीं इसको इनकी समझ होगी। तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? उसने अपनी मर्जी से ही खरीदा है, इसे काटना है या नहीं ये भी इसका ही फैसला होगा। कोई बात नहीं, अगर सब चाहते हैं तो मैं इसे काट ही लेता हूँ। लो। हाँ। अरे ये मुझे इतना खास नहीं लग रहा। इस पत्थर को देखकर लगता है जैसे इसे कचरे से उठा कर लाए हैं। लक्ष्य, कहीं हमने सच में गलती तो नहीं कर दी? तुम फिक्र मत करो, भरोसा रखो। हाँ। अरे ये तो बिल्कुल हरा निकला, कितना खूबसूरत है ये। लड़के, मुझे इसके साथ कनेक्शन फील हो रहा है, क्यों ना इसे मुझे बेच दो 40 लाख में। क्या कह रहे हो? तुम पागल हो गया? इस स्टोन की कीमत इतनी भी ज्यादा नहीं है। 2 करोड़ में मुझे ये बेच दो। इसमें इतना भी क्या खास है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। लड़के, आखिर ये पत्थर तुमने ही खरीदा है तो क्यों ना तुम ही सबको बता दो। इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी नजर होना वाकई काबिल तारीफ है। ये जेड स्टोन सदियों में एक बार बनने वाला खास ग्लास टाइप का है। ग्लास टाइप है? और ये वाला जेड स्टोन, 1 मिनट देखो इसे। बहुत बढ़िया, ये एक फायर टाइप स्टोन है और ये बहुत ही ज्यादा रेयर है। ऐसा शुद्ध रंग और ऐसी चमक सदियों में एक ही बार देखने को मिलती है। तो ये बात है, आज तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल गया। ठीक है, मैं अपनी बोली बढ़ाकर इसे 3 करोड़ में खरीद लूंगा। 3 करोड़ में? ठीक है, तो 3 करोड़ में डील डन करते हैं। इसे मेरी तरफ से दोस्ती का तोहफा समझ लीजिए। आपके अकाउंट में 3 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। काश मैं पहले ही इसकी कीमत जानता होता तो इतना बड़ा नुकसान ना होता। मैं तो बस काव्य की मदद करने के लिए यहाँ पर आया था और लगे हाँ 3 करोड़ भी कमा लिए। जब किस्मत साथ हो तो तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता। मेरे भाई, आगे एक बड़ा जेड का ऑक्शन होने वाला है, क्या तुम मेरे साथ वहाँ चलोगे? जेड का ऑक्शन होने वाला है? ठीक है, चल कर देखते हैं। चलो। हाँ बिल्कुल। ऑक्शन का अगला आइटम है एक रॉ स्टोन। इसकी शुरुआती बोली 10 लाख है। मुझे लगता है ये पत्थर अच्छा है। 30 लाख। इन्होंने 30 लाख की बोली लगाई है, क्या इससे ज्यादा कोई बोली लगाएगा? क्या हमें भी लगानी चाहिए? ऊपर से हरा है, अंदर से बेकार, इसकी कोई कीमत नहीं। अविनाश देखो, भले ही ये पत्थर ऊपर से हरा दिख रहा हो पर ये साफ तौर पर अंदर से सफेद मिट्टी जैसा है। इसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक बार फिर से सोच लो। 60 लाख। 60 लाख एक बार। क्या कोई और बोली लगाना चाहता है? 60 लाख 2 बार। 60 लाख 3 बार। इस महिला को बधाई हो, उन्होंने एक रॉ स्टोन खरीद लिया है। क्या आप इसे यही सबके सामने कटवाएंगी? हाँ जरूर, मैं देखना चाहती हूँ। हाँ। ओह लक्ष्य, तुम्हारा शुक्रिया। अगर तुम ना होते तो मैं बुरी तरह फंस जाता। दोस्ती में इतना तो बनता है। ऐसा स्टोन बस इत्तेफाक से मिल गया, पर आप परेशान मत होइए। अब हम दूसरे पत्थर की नीलामी शुरू करते हैं। इसमें एक लोटस की जड़ मौजूद है, कीमत 3 करोड़ है। इस पत्थर का सरफेस बहुत आम लग रहा है, कोई रंग रूप ही नहीं है। मुझे ये बेकार लगता है। मुझे नहीं लगता। 1 करोड़। क्या मैंने अभी सही सुना है? इससे सीधा 1 करोड़ की बोली लगा दी, वो भी एक मामूली से दिखने वाले पत्थर के ऊपर। हाँ, लगता है ये ऑक्शन हाउस को पैसे देने आया है। इसका दिमाग घुटनों में होगा। लक्ष्य, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इस पत्थर की कोई वैल्यू नहीं है। प्लीज अपनी बोली वापस लो। अविनाश, तुम घबराओ मत। इसने अगर ऐसा किया है तो जरूर कोई वजह होगी। 1 करोड़ एक बार। 1 करोड़ 2 बार। 1 करोड़ 3 बार। क्या कोई और बोली लगाना चाहता है? अगर नहीं तो ये स्टोन अब लक्ष्य का हो जाएगा। तो फिर ठीक है, मैं ऐलान करती हूँ, ये दूसरा स्टोन लक्ष्य ने जीत लिया है। लक्ष्य, क्या तुम इसे कटवाना चाहोगे? नहीं, रहने दो। इतना अच्छा स्टोन और किसी ने बोली नहीं लगाई। लगता है किसी और को इसकी परख नहीं, या फिर मेरी ऊंची बोली देख कर डर गए। अब बारी है ऑक्शन के सबसे खास स्टोन की। शुरुआती बोली 10 लाख। ये स्टोन तो देखने में काफी अच्छा लग रहा है। ये स्टोन आधा खुला हुआ है, इसकी क्वालिटी भी कमाल की है। 20 लाख। 40 लाख।
50 लाख। 70 लाख। अरे ओ, ये पत्थर मुझे चाहिए, तुम लोग इसके लायक नहीं हो। 1 करोड़। 2 करोड़। 1 करोड़। 2 करोड़। अबे ओए, तू जानता है मैं कौन हूँ? नाम क्या है मेरा? जो भी हो, मुझे तो बस ये पत्थर चाहिए। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो और बोली लगाओ। अच्छा, तो तुझे तो अब बताता हूँ। 2.5 करोड़। 10 करोड़। बाप रे, ये दोनों तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। पता नहीं कौन जीतेगा। मुझे लगता है प्रणव जीतेगा। वो इस देश के सबसे बड़े जेड एक्सपर्ट का बेटा जो है, उसकी ताकत और रुतबा दोनों ही जबरदस्त है। लक्ष्य भाई, अब बोली मत लगाओ। वो काफी पावरफुल इंसान है, हम उससे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। चाहे वो कैसा भी परिवार का हो, जो स्टोन मुझे पसंद आ गया वो कोई और नहीं ले सकता। अबे ओ, तुझे अगर इतने ही पसंद है तो ये तेरा हुआ। 10 करोड़ 1 बार, 10 करोड़ 2 बार, 10 करोड़ 3 बार। क्या कोई और है जो अब इस पर बोली लगाना चाहेगा? अगर नहीं तो ये स्टोन अब लक्ष्य का हुआ। तो क्या ख्याल है लक्ष्य, क्या तुम इस पत्थर को यहीं कटवाना चाहोगे? नहीं। और इसी के साथ अब ये ऑक्शन यहीं पर खत्म किया जाता है। लक्ष्य भाई, तुम नहीं जानते, वो प्रणव बहुत ही बुरे और घटिया किस्म का आदमी है। मेरी मानो तो कुछ दिन के लिए यहाँ से कहीं चले जाओ। तुम फिक्र मत करो, अगर वो मेरे पास भी आते हैं तो मैं उससे देख लूंगा। मुझे उससे डरने की जरूरत नहीं है। चलो चलते हैं। अब यहाँ क्या कर रहे हो? अरे वाह, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। मेरे धंधे में दखल देने की जरूरत की तुमने। मैं तुझे 2 रास्ते दे रहा हूँ, या तो मैं तेरे हाथ पाँव तोड़कर अलग कर दूं, या फिर मुझे पत्थर देकर दफा हो जाओ। अच्छा, मैं तीसरा वाला चुनूंगा। क्या मतलब? मैं तुम सबकी एक एक करके हड्डी पसली तोड़ दूंगा। तो तुम बड़े घमंडी निकले। मैं भी देखूं कि आखिर तू क्या करेगा। मारो इसे। लक्ष्य की ताकत तो वाकई कमाल की है। इसलिए तो मुझे वो इतना पसंद है। ये क्या हुआ? इस लड़के ने मेरे सारे हाथियों को 1 सेकंड में ढेर कर दिया। अब तुम्हारी बारी है। मैं अभी तुम्हें ऑप्शंस देता हूँ। तुम अपने हाथ पैर तोड़वाओगे या पैर, या फिर अपनी सारी हड्डियाँ। तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते। अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मेरी फैमिली तुम्हें छोड़ेगी नहीं। मेरे पाँव। लक्ष्य, मुझे माफ कर दो। लक्ष्य, मैं फिर कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा और 1 करोड़ हर्जाने के तौर पे दूंगा, पर मुझे छोड़ दो। ठीक है, तुम्हारा रवैया बदल गया है। अच्छा है। अकाउंट में 1 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। हो गया, अब मैं जा सकता हूँ। लक्ष्य भाई, तुम तो सिर्फ जबरदस्त स्टोन एक्सपर्ट ही नहीं बल्कि मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट भी निकले। वैसे लक्ष्य, मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, क्या तुम इसे पूरा करोगे? बोलो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ। देखो, मैं काफी बिजी रहता हूँ, मेरे पास बॉडीगार्ड बनने का टाइम नहीं है। मेरे पास इतनी शक्तियाँ हैं कि मैं घर बैठे बैठे ही दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूँ। तो मैं किसी का बॉडीगार्ड क्यों बनूंगा? हाँ, अगर मैं तुम्हारा पति बन जाऊँ तो। तुम तो खुद ही समझ गए। तो ठीक है, आज से तुम मेरे पति हुए। हाँ।